नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वेलकम टू 17th है ना, 17th सेशन ऑफ अल-असर। अल्हम्दुलिल्लाह 17 सेशन का मतलब ये है कि 17 महीने हो गए। हर महीने की पहली सैटरडे को अल्हम्दुलिल्लाह करते आ रहे हैं। आज का जो टॉपिक है उस पर आने से पहले, आज 5 अक्टूबर 2024 है, तो 5 अक्टूबर 2005 को मेरे वालिद साहब का इंतकाल हुआ था। तो उनके लिए स्पेशली जब ईशा की नमाज़ पढ़ें तो दुआ ज़रूर कीजिएगा, अल्लाह उनके मर्तबे बुलंद करे और हमें उनकी औलाद को उनके लिए सदका जारिया बनाए। पिछला प्रोग्राम जो हमने किया था उसमें हमने बात ये की थी कि जी आजकल जो हो रहा है, हमें तो ये लगता है कि हमारे घर में हो रहा है। इनके हर चीज़, बच्चे जो उनसे मूडी हो गए हैं, सारी की सारी काम जो उनसे उसने अकल इस्तेमाल करनी छोड़ दी है और अपनी ख्वाहिशात के पीछे भाग रही है या अपने जज्बात के पीछे भाग रही है। तो वो बुनियादी तौर पे तो एक लेमैन आदमी की ज़बान में तो हम यही कहेंगे क्योंकि उसको तो समझ नहीं आती, लेकिन जो उसकी मॉडर्न इंटरप्रिटेशन है वो वजह ये है कि वो कहते हैं कि जी एक दुनिया के अंदर ये करते 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 ये जो 2-3 नस्लें हमने बोई हैं और अब हम काट रहे हैं उन नस्लों को जो वो बड़ी हो गई हैं, पूरी दुनिया के अंदर वो आ गई हैं अब ड्राइविंग सीट के ऊपर। ये जो नस्ल है ये बुनियादी तौर पे एक नया रिलीजन फॉलो कर रही है। तो वो रिलीजन हमने पिछली दफ़ा बात की उसके ऊपर कि अल्लाह सुब्हान ताला ने शिर्क के बारे में क्या कुछ कहा है, ये तो हमने कवर कर लिया। शिर्क के बारे में क्या कहा है ये भी बात कर ली कि वो जो नया रिलीजन है जिसको डेइज़म कहते हैं, यानी कि ख्वाहिशात का रिलीजन, किताबें उस पर लिखी हुई हैं पूरी दुनिया के अंदर। कहते हैं कि मेजॉरिटी पॉपुलेशन 50% के करीब जो पॉपुलेशन 21वीं सदी की, वो सारी की सारी उस रिलीजन की है। और उनका बेसिक चैलेंज क्या है, वो 4 बिलीफ्स भी हमने देख लिए कि वो क्या करते हैं। उनके नज़दीक मिक्स एंड मैच है, यानी कि वो जो अपनी मर्ज़ी का दीन है उनका, वो उसको फॉलो करते हैं। तो साफ ज़रा है कि वो जो बुनियाद चलती हुई आ रही है, तो उसी के आगे आज हमने बात करना है कि उसमें से एक हिस्सा हमने निकाल लिया, बाकी सारे हमने पीछे कवर कर लिए। कि जी अगर आप दुनिया की तारीख़ देखें तो दुनिया की तारीख़ के अंदर आपको नज़र आता है कि डिफरेंट मज़ाहिब आते रहे हैं, और वो बुनियादी तौर पर इस वजह से आते रहे हैं कि एक इंसान जौन सा है, उसकी ये स्लाइड पिछले प्रोग्राम की ही है कि जो इंसान है वो बना ही ऐसे है कि वो बग़ैर इबादत के रह नहीं सकता, यानी कि बग़ैर बंदगी के नहीं रह सकता। साइकोलॉजी की किताबें बता रही हैं, सोशियोलॉजी की बता रही हैं कि इंसान को बनाने वाले ने क्राफ्ट, अब ये सबसे बड़ा जवाब है एथिस्ट जो लोग अपने आप को करवाते हैं उनके लिए, कि इंसान को बनाने वाले ने बनाया ही इसीलिए है कि वो उसने किसी न किसी के नीचे के आगे झुकना है। अब ये इस पर लिखा हुआ है कि प्रॉब्लम क्या आती है जिसकी वजह से दुनिया की तारीख में पैगंबर जो आते रहे हैं या जो लोग आते रहे हैं अपने, यानी कि दूसरे किस्म के रिलीजन्स लेके, जो ऐसे लोग बुत पूछते रहे हैं, आग को पूछते रहे हैं, कि इंसान की फितरत यह है कि उसने किसी ना किसी को पूजना ज़रूर है। अब अगर वो क्रिएटर को नहीं पूजता तो उसने कुछ ना कुछ ढूंढना जिसको वो पूजे, क्योंकि उसकी नीड तो है। ये ऐसी बात ही है ना कि आपको भूख लगी हो, खाना आपको मिल ना रहा हो, तो आप क्या करेंगे? आप चोरी कर लेंगे, क्योंकि खाने के बगैर तो आप रह नहीं सकते। आप कत्ल गारत भी कर देंगे, लोग करते भी हैं, लूट मार भी करते हैं। एक जब जो बुनियादी ज़रूरत है उसको पूरा करने के लिए तो इंसान कुछ भी करता है। तो क्योंकि ये इंसान की नीड थी, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला को ये बात पता थी कि इसने किसी ना किसी के आगे तो सजदा करना ही करना है। और यही अल्लामा इकबाल कहते रहे कि ये एक सजदा जिसे तू गुनाह समझता है। अब बदलते दौर के साथ साथ हम इस शेर को भी डिफरेंट मानी देते आए। अब जब से
डेइज्म का मैं पढ़ना शुरू किया, मुझे इस शेर के मानी कुछ और नज़र आने शुरू हो गए कि ज़्यादा अल्लामा इकबाल को ये भी पता था कि एक मज़हब ये भी आएगा कि एक सजदा जिसे तू गुनाह समझता है हज़ारों सजदों से देता है नजात। कि अगर आप उस रब के आगे नहीं झुकेंगे जिसने आपको पैदा किया, तो आप एक निचले घटिया दर्जे का खुदा ढूंढ लेंगे जो आपके इंसानों के बनाया हुआ खुदा होगा। इनके अंग्रेजी में इंस्टेड ऑफ द क्रिएटर यू विल फाइंड अ गॉड इन द क्रिएशन। बनाने वाले को अगर आप छोड़ेंगे तो उसकी सजा यह है कि जो आप बनाएंगे उनमें से किसी को खुदा चुन लेंगे। और यही कलमा जब आप गौर से पढ़ते हैं ना, आप सोचिए कलमे में क्या पढ़ते हैं, ला इलाह। सबसे पहले आप डिनाई करते हैं ला इलाह, नहीं है कोई अल्लाह, इल्लल्लाह, मा सिवाय अल्लाह के। तो आप उस रब को अब यानी कि सोचे ना, जब आपके सामने ये पर्सपेक्टिव आ जाता है कि दुनिया इस वक्त किस तरफ चल रही है और इंसान की ज़रूरियात क्या हैं, तो आपको कलमे के भी नए मानी समझ आते हैं। यू आर डिनाइंग अदर गॉड्स एंड देन आप उस गॉड को जो द क्रिएटर है अल्लाह, उसको आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि मैं अल्लाह नहीं करता किसी और की इबादत। इसका मैंने यानी कि आप कह रहे हैं कि अल्लाह, मुझे पता है कि मैंने किसी ना किसी की इबादत करनी है, मैं किसी की नहीं करता मास भाई आपके। ये मानी हुए ला इलाहा के, यही मानी हुए ना। तो अब अगर आपने वो नहीं किया तो अब आपकी सजा ये कि आपने किसी न किसी निचले लेवल के खुदा को ढूंढ लेना है। और इसी वजह से तारीख़ इंसानी के अंदर किताबों में लिखा है कि अब तक 18,000 के करीब खुदा आ चुके हैं क्योंकि मैन सर्च फॉर अ गॉड। ढीठ जो लोग हैं ना, मैं ना मानूं, वो अल्लाह तो अल्लाह है, अल्लाह को नहीं मानोगे तो तुम्हारी सजा ये है कि फिर तुम किसी निचले लेवल के गॉड को गॉड मानोगे। अब वो तारीख में आपको पता है बुतों को भी तो पूछते रहे, पत्थरों को भी पूछते रहे, आपके सामने अपने घर वालों को भी पूछते रहे, बड़े अपने कब्रों को भी पूछते रहे, मज़ारों को भी पूछते रहे, सन और मून को भी पूछते रहे। तो वो सारे के सारे कुरान शैतानों को भी पूछते रहे, बड़े लोगों को भी पूछते रहे, अपने मुल्कों के आला हुक्मरानों को भी पूछते रहे। फ़िरौन के ज़माने में बनी इसराइल, उसको लोग खुदा समझते थे। तो जो जो आपको नज़र आएगा वो आप कोई ना कोई चीज़ ढूंढ लेंगे। यहाँ तक कहते हैं कि जो एथिस्ट हैं वो भी पूछते हैं, जो अपने जो कहते हैं ना कि हम किसी को नहीं मानते, वो भी पूछते हैं। और वो किसको पूछते हैं? किताबों में लिखा हुआ है कि वो अपने दौर के सेलिब्रिटीज़ को पूछते हैं, क्योंकि आप उसी को पूछते हैं जिसको आप पसंद करते हैं, और आप उसी की मानते हैं जिसको आप पसंद करते हैं। तो वो क्योंकि कपड़े भी वैसे ही पहनते हैं, अपना हुलिया वैसे बना लेते हैं, तो वो कहते हैं कि देन योर गॉड इज़ व्हाट हु यू फॉलो। अल्लाह वो है तुम्हारा जिसको तुम फॉलो करते हो। और आपके सामने ये, आप बच्चों में से भी कई ऐसे होंगे जिन्होंने बड़े सेलिब्रिटीज़ को लाइक किया होगा। यू आर। तो बुनियादी तौर पे वो ये कहना चाह रहे हैं कि आपके पास ये इख्तियार नहीं है कि आप अल्लाह को चुने या ना चुने। आपके पास सिर्फ ये इख्तियार है कि आप किस अल्लाह को चुने। यू विल always find a God and worship that God. And throughout the civilization, people have been finding and worshipping different types of gods. ये इंसान की बदकिस्मती कह लें या इंसान की लिमिटेशन कह लीजिए कि अगर उसको ये बात, हमारे बच्चों को ये बात पता चल जाए कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने जब वो कहा कि तुम एहसान ना करो कि तुम इस्लाम ले आए, अल्लाह ने एहसान किया कि तुम इस्लाम ले आए, तो उस आयत के भी मानी समझ आते हैं कि तुम कितने खुशकिस्मत हो कि तुम असल अल्लाह को मान रहे हो, किसी ऐरे गैरे को नहीं मान रहे। लेकिन अगर आप उस अल्लाह को नहीं मानते या उसकी नहीं मानते तो होगा क्या? होगा ये कि आपको पता भी नहीं होगा कि आपके घरों के अंदर क्या हो रहा है। आपने किसी ना किसी को, कोई बाप को फॉलो कर रहा होगा, कोई अपने मरों को फॉलो कर रहा होगा, कोई अपनी बरादरी को फॉलो कर रहा होगा,
ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ गॉड्स हैं। लोग यहाँ तक के जानवरों को फॉलो कर रहे होते हैं। हाँ, गौ माता, जानवरों को खुदा माना होता है। तो प्रॉब्लम यह है कि जिस तरह के खुदा को आप अपना खुदा मानते हैं, आप आहिस्ता आहिस्ता आपकी शख्सियत पे असर आना शुरू हो जाता है और आप वैसे बनना शुरू हो जाते हैं। अब ये समरी है पिछली दफा जो हमने बात की थी। इस रिलीजन का नाम जिसको हम कह रहे हैं ख्वाहिशात का रिलीजन या हैप्पी होने का रिलीजन को डेइज्म का नाम दिया गया है। और ये नई जनरेशन जौन सी है 21वीं सदी की हुई है, उसका बड़ा पॉपुलर रिलीजन है। और वो मैं आपको बताता हूँ क्यों है। दे चेरी पिक द वर्च्यूज फाउंड इन अदर रिलीजन्स। मैं उस दिन बात कर रहा था कि मैंने खबरें देखी, एक अमेरिकन औरत पपी उसका मर गया है और वो परेशान है 3 दिन से, खाना पीना छोड़ा हो, पपी। उसी के ऊपर खबर है कि फ़लस्तीन के अंदर 45-50 हज़ार बंदा मर चुका है, बच्चों समेत। हैरानगी की बात नहीं है, हाय उसका बेचारे का पपी मर गया। What about 50,000 human beings which they have slaughtered? ये है चेरी पिक कि अपनी मर्जी का रिलीजन है। एक चीज ऐसा चुकी, एक तो चुकी नहीं। हमें जानवरों से बहुत प्यार है, बहुत अच्छी बात है आपको जानवरों से प्यार है, लेकिन क्या आपको पौधों से भी प्यार है? क्या आपको इंसानों से भी प्यार है? क्या आपको सच से भी प्यार है? तो यह है चेरी पिक। एक चीज इधर से उठा ली, एक उधर से उठा ली, एक उधर से उठा ली, एक इधर से उठा ली और उसको अपनी मर्जी का रिलीजन बना लिया। तो आजकल ये रिलीजन है लोगों का। तो दे चेरी पिक द वर्च्यूज फाउंड इन अदर रिलीजन्स विच मेक देम हैप्पी। और वो हैप्पी कैसे हो रहे हैं? क्योंकि उनकी जो तरबियत है, फ्रीडम हमें चाहिए जो वेस्ट की है, फैमिली सिस्टम हमें चाहिए जो ईस्ट का है। हमने अबाया भी पहन लेना, टोपी भी रख लेनी है, दाढ़ी भी रख लेनी है, हरकत अदियाँ वो करनी है, अदियाँ वो करनी है, असियाँ वो करनी है। तो ये है चेरी पिकिंग। और इसका आसान एग्जाम्पल है ना, वो मैं क्योंकि डोमिनोज में काम करता रहा, जब मैं आया था ये एग्जाम्पल मैं बड़ी दिया करता था। मैं डोमिनोज के अंदर ना कि एक्स्ट्रा वोगेंजा पिज़्ज़ा होता था। और मज़े की बात यह, डेट वॉज द मोस्ट सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव पिज़्ज़ा वो था जिसको हम एक्स्ट्रा वोगेंजा कहते हैं। एक्स्ट्रा वोगेंजा पिज़्ज़ा से कहते हैं जिसमें सारा कुछ है। अब मज़े की बात बताऊं कि वो सारा कुछ वाला पिज़्ज़ा महंगा जिसे आप कह रहे हैं वो क्या है, अब आप सुनिएगा। ये सारी मल्टीनेशनल यही करती, लाइन लगी हुई है पिज़्ज़ों की, पिज़्ज़े बन रहे हैं, यानी कि आप असम्बली लाइन लगी हुई है, यहाँ से टेबल लगा हुआ उधर से ऐसे जा रहा है और पिज़्ज़ा घूमता हुआ आ रहा है। एक बंदा जिसका काम है उसने पिज़्ज़े को ऐसे किया, उसके ऊपर रख दिया, वो आगे आ गया, उसने उस पर केचप लगाई, वो आगे चला गया, उसने उसके ऊपर चीज़ फेंकी, उसको आगे चला गया, उसने ऊपर साथ में पर्ची भी चलती हुई आ रही है, पर्ची के ऊपर लिखा हुआ पढ़ रहा है, उसने ऑलिव डाले, उसने पेपरोनी डाली, उसने बीफ डाला, उसने सब्जी डाली, आगे चलता हुआ जा रहा है, वहाँ से अवन से होता निकलेगा। अब ये चल रहा है। अब नीचे ट्रे लगी हुई है, ऊपर जाली है, नीचे ट्रे है। ट्रे क्यों रखी हुई है? क्योंकि जब आपने चीज़ पकड़नी है ना, इतना टाइम नहीं है ऐसे आप घरों में चीज़ बनाते हैं पिज़्ज़ा, एक चीज़ का ऐसे आपने स्लाइस उठाया और ऐसे, वो श्रेडेड चीज़ होती है। तो उन्होंने ऐसे हाथ पकड़ना है और ऐसे उस पर डालनी है, और श्रेडेड चीज़ें छोटे छोटे दानों में। इसी तरह से आगे वाला, उसके आगे सब्ज़ी पड़ी है, उसने ऐसे पकड़नी है, बेल पेपर तो उसने ऐसे डालने हैं। ये नहीं होता है आप घर की तरह ऐसे ऐसे बेल पेपर लगा रहे हो, इतना टाइम नहीं है। तो लेना लग गया पिज़्ज़ा, 500 पिज़्ज़ा जा रहे हैं। अच्छा, अब जब आप ऐसे से कर रहे हैं तो चीज़ भी नीचे गिर रही है, ऑलिव भी नीचे गिर रहे हैं, हेलोपिनो भी नीचे गिर रही है, पेपरोनी भी नीचे गिर रही है, वो कीमा भी नीचे गिर रहा है, सब नीचे गिरा ट्रे में। हुन किसी के कोल टाइम नहीं हैगा कि इसको, इस ट्रे में से सारा कुछ मिक्स हुआ है, ये कैसे निकालने हैं? ये तो पूरी दिहाड़ी लग जाएगी, इसके अंदर से ऑलिव अलग करें, इसके अंदर से पेपरोनी अलग करें, तो वो क्या होता है, वो फेंक दिया जाता है।
वो फेंक दिया जाता है। अब किसी अक्लमंद ने ये कहा इसको फेंकते क्यों? ये सारा कुछ जो बचा हुआ है ना, इसको उठा के उस पिज्जे पे डाल दो, इसका नाम रख दो एक्स्ट्रावेगेंजा और ये सबसे महंगा पिज्जा है। अच्छा जी, ठीक है जी, ये तो बड़ी अक्लमंदी की बात है। स्यापे ने उसकी जान छुड़ाओ, फूड कॉस्ट को कम करो। और ये कौन लेगा? ये वो लोग लेंगे जिन्होंने नहीं पता कि चाहता अपने वास्ते। तो वो टेलीफोन जो ऑर्डर ले रहा होता है ना, उसको ट्रेन करना शुरू कर दिया कि जो बंदा तुम्हें कहना आई वॉन्ट 2 पेपरोनी या आई वॉन्ट, तो वो तो उन्होंने तो पता है मैनू की चाहता है। लेकिन जड़ा है कहना अच्छा व्हाट डू यू हैव, लेट मी सी, अच्छा गिव मी द एक्स्ट्रा, उसको जो ही उसकी आवाज में आपको लगे कि ही इज नॉट श्योर, तो उनको सर वी हैव एक्स्ट्रावेगेंजा, दैट इज आवर बेस्ट ऑफ द लाइन, टॉप ऑफ द लाइन पिज्जा ते जड़ा कूड़ा है इन्होंने कड्डो बाहर। तो ये सारी मल्टीनेशनल जड़ा कूड़ा होता है ना, उसको स्पेशल चीज़ बना के ना आपके आगे रख देती हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ ये जितनी गाय भैंसें हमारी हैं ना, इंसानों की शक्ल में, ये जाके ना खा रही होती हैं बुफे में, जिन्होंने नहीं पता उन्होंने की खाना है। थोड़ा जा वलैती खाना बन के, सलाद उन्होंने वलैती खाना है, टिक्का उन्होंने देसी खाना है, उतों उन्होंने इटालियन उन्होंने पेस्टा पाना है, उतों जाते जाते कहेंगे यार पान भी मुँह पा लो, फिर उन्होंने जनाब गोलगप्पा भी पाना है उत्ते, फिर लड्डू पान के ये एक्स्ट्रावेगेंजा है। ये साढ़े वो सारे ए लोग ही सारे वो बैठे हुए, तो जिन्होंने पता था नहीं की खाना, उन्होंने कहा यार मुझे तो स्टेक चाहिए, मुझे तो अमेरिकन प्योर बर्गर चाहिए यार, दैट इज इट। उसने दाएं बाएं मुंह नहीं मारना। तो ये जो है ना लोग चैरी पिक वाले, ये दाएं बाएं मुंह मारने वाले हैं। इन्होंने नहीं पता इन्होंने की चाहता, इथों चंगा लग गया तो चुक लिया, उथों चंगा लग गया तो चुक लिया। इसलिए मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, शायद कुछ लोग ऐसे होंगे पिछली दफा नहीं आए थे, इसलिए मैंने कहा मैं थोड़ा सा आपको बता दूंगा पिछली दफा हमने क्या बात की। सो दे डोंट बिलीव इन एनी अथॉरिटी, एनी डिवाइन स्क्रिप्चर, कोई किताब इल्हामी किताब इनके पास कुछ नहीं है, ना ही गाइडेंस है। ये अपने आप कोई अपनी मर्जी का रिलीजन बनाते हैं चैरी पिक करके। एंड फाइनली these people create their own way of life based on their own desires. इनका रिलीजन इनकी ख्वाहिशात के इर्द गिर्द घूमता है। मेरा दिल क्या कर रहा है, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मेरा ये मेरी मर्जी, मेरा पेट मेरी मर्जी, मेरा रात को 12 बजे मेरा पिज्जा खाने को दिल कर रहा है, मुझे नहीं पता, मैंने मनो आइसक्रीम खाओ। चाहे उस आइसक्रीम के चक्कर में आप 2 बंदों को बेचारों की नींद खराब करा दें, सत्यानाश फिर जाए आपका, लेकिन नहीं, मेरी मर्जी। और फिर सेंटीमेंटल होकर दूसरे को ब्लैकमेल, इमोशनल ब्लैकमेल भी करेंगे। आप मुझे आइसक्रीम ही नहीं खिला सकते, आप तो मुझसे प्यार ही नहीं करते। जिस बेचारे ने सवेरे 7 बजे दफ्तर जाना है, वो आती है 12 बजे आइसक्रीम खुआएगा था। तो ये है डेइज्म, और ये फैल चुका है पूरी दुनिया में। अल्लाह सुब्हान ताला ने इसके बारे में ये कहा कुरान पाक में कि इन लोगों को बता दो कि जितने भी दूसरे खुदाओं को पूजने वाले हैं, और जो कोई इस्लाम के सिवा और कोई दीन चाहे तो इससे हरगिज़ कबूल नहीं किया जाएगा, और वो आखिरत में नुकसान उठाने वालों में से। देयर इज़ नो अदर रिलीजन एक्सेप्टेबल टू अल्लाह सुब्हान ताला बट इस्लाम। ये दिल को बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा कि अल्लाह ताला को क्या प्रॉब्लम है, खुशी से मैं खुश हो रहा हूँ, नहीं अल्लाह को बाकी बहुत प्रॉब्लम है। अल्लाह सुब्हान ताला को बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि अल्लाह सुब्हान ताला ने आपको गाइड दे दी है। अल्लाह के बंदे तो वो हैं जो खुश भी उतना ही होते हैं, उस वक़्त होते हैं, उसके साथ होते हैं जिस पर अल्लाह सुब्हान ताला ने कहा। उनकी हर चीज़ मैयड है, वो रोते भी उतना ही हैं, उस शख्स के सामने रोते हैं, उस वक्त रोते हैं जितना रोने का हुक्म है। इन लोगों की तरह नहीं।
ये जितने 18,000 खुदाओं वाले हैं इनके लिए नहीं। अल्लाह कहता है मैंने कुछ कबूल नहीं किया। इससे बढ़ के शिर्क क्या होगा? ये सारे का सारी दुनिया इस वक्त एक अजीब किस्म के शिर्क में मुब्तला है। ये नई फॉर्म है शिर्क की। सो बुनियादी तौर पे इन लोगों का ये जो डेइज्म है, इनका मोटो जौन सा है वो है सीकिंग प्लेजर, हल्ला गुल्ला मस्त। ओ यार बी कूल, ओ यार यशी करो, ओ मजा करो यार, ओ खुश रहा कर यार, चिल आउट यार, इस तरह के जुमले आप सुनते हैं। इनकी सारी जिंदगी इस चीज पे गुजरती है और ये जुमले रोज आपके, सोचिए आपके ये घरों के अंदर माएँ बापें, सोचें आपके बच्चों में से कौन कितनी दफा ये जुमला रोज बोलता है, मेरा दिल कर रहा है, मेरा दिल नहीं कर रहा, बेटा ये खाना खा लो, मेरा दिल नहीं कर रहा, ये दवाई खा लो, नहीं मेरा दिल नहीं कर रहा, मेरा ये दिल कर रहा है, मेरा तो पिज़्ज़ा खाने को दिल कर रहा है, मेरा तो ये खाने को दिल कर रहा है, मेरा तो जाने को दिल कर रहा है, मेरा तो टीवी देखने को दिल कर रहा है, मेरा तो गाना गाने को दिल कर रहा है, मैं तो गेम में खेलने को दिल कर रहा है। दिल कर रहा है और माँ बेचारी को आप नहीं पता ये दिल कितने ले जा रहे हैं। ये दिल, ये अल्फाज जो आपका बच्चा बोल रहा है ना, ये उसका नाम है डेइज्म। ये वो रिलीजन के लोग हैं, आपको पता ही नहीं चला, आपकी आंखों के सामने हमारे घरों में हमारे बच्चे क्या बन चुके हैं, क्योंकि हमने उनकी तरबियत ही नहीं की। 60 साल 50 साल लोग, ये आजकल ये टैक्सों का इशू पड़ा हुआ है ना, टैक्सों के नोटिस लोगों को FBR की तरफ से आ रहे हैं ना, तो मेरे पास इतने इतने केसेस आते हैं 50 साल। कल मैंने खुतबा पूरा इस पे दिया सूरह बकरा की आयत 282 के ऊपर, तो मैं वो ये साबित कर रहे थे ना ये कि जी ये तो देखे ना जी वो IMF का एजेंडा आ गया जी, देखे ना जी अब डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी शुरू हो गई। मैंने कहा ये खुदाया, ये डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी तो अल्लाह सुब्हान तआला ने बताई थी पहले आपको सूरह बकरा के अंदर कि हर कॉन्ट्रैक्ट को लिख लिया करो। हाँ, उसमें हर एक की जिम्मेदारी बताई हुई है, लिख लिया करो। हुन फंसे हुए ने लिख लिया नहीं, कुछ नहीं, और नहीं मेरा वकील कहना थी कोई लिखने की लोड़ ही नहीं, बस ठीक है। तो 55 साल के लोगों को जब मैं कहता हूँ, मैंने कहा आपने इतनी बड़ी बेवकूफ़ी, इतने बड़े बड़े आपने सौदे कर लिए, आपने ना लिखवाया किसी से, ना लिखा, आप किस दुनिया में रहते हैं? मैंने जब उसको कुरान की आयतें पढ़ी, आगे से कहते हैं हमने तो नहीं पढ़ा। 55 साल के बंदे ने अगर कुरान की आयत नहीं पढ़ी तो अल्लाह ही रहम करे इस मुल्क की हालत के ऊपर। दाढ़ियाँ इतनी रखी हुई हैं, सर पे टोपियाँ पहनी हुई हैं, कुरान नहीं पढ़ेगा तो फिर कीमत चुका रहे हैं वो उस अपनी जहालत की। तो ये आपके सामने दिल नहीं कर रहा। इन लोगों का उठना बैठना, सोना जागना, खाना पीना, बोलना खामोश रहना, घूमना फिरना, मिलना मिलाना, कहना सुनना, आना जाना, देखना दिखाना, करना कराना, कमाना खर्च करना, पढ़ना पढ़ाना, सिर्फ खुशी के लिए। उधर क्यों जा रहा दिल कर रहा है, उधर क्यों नहीं जा रहे दिल नहीं कर रहा। सोते क्यों नहीं, अभी दिल नहीं कर रहा। सुबह उठ जाओ नमाज पढ़ लो, नहीं अभी दिल नहीं कर रहा। घरों में 11-11 बजे नाश्ता हो रहा होता है। ये हालात हैं। उस रब ने क्या कहा हुआ है, और हम कहते हैं इसमें कोई मसला ही कोई नहीं है। अगर छोटी सी मैंने अल्लाह की बात नहीं मानी, क्या मसला है? यानी कि हम अपने पास से ही अपने ख्वाहिशात के इतने पुजारी आहिस्ता आहिस्ता हमारे घर ही बदल चुके हैं। खाने की टेबल पे पूरा खानदान नहीं एक वक्त में नहीं बैठता। बच्चा कहेगा मेरा दिल नहीं कर रहा, अभी मैं ठहर के खा लूंगा। ये हर चीज इनकी, कहीं जाएंगे दोस्तों में बैठेंगे नहीं बैठेंगे, आएंगे नहीं आएंगे, जाएंगे नहीं जाएंगे, जो काम है, यहाँ तक के वो जो त्यौहार भी हैं जाना, वो हर चीज ख्वाहिशात के ताबे। ये है डेइज्म का रिलीजन। किताबें पढ़ें इसके ऊपर, आप हैरान रह जाएंगे। पूरी दुनिया के अंदर ये पूरी नई नस्ल जिसको आप, ये जो आजकल जो बच्चे ड्राइविंग सीट पे हैं, यंगस्टर्स जो उनसे हैं, ये सारे के सारे उस रिलीजन के फाइल, और इनको पता भी नहीं है कि ये क्या, जिसकी छोटी सी चीज़ जो ख्वाहिशात की बात कर रहे हैं, इसके पीछे क्या साइंस है। यहाँ तक कि फिर ये बाज़ दफ़ा ये अपनी पर्सनैलिटी इसके पीछे छुपते हैं। आपने ये वर्ड सुना होगा, बड़ी दफ़ा सुना होगा लोगों से, मैं तो जी इंट्रोवर्ट हूँ जी, मैं तो जी एक्सट्रोवर्ट हूँ। मैं इतना बड़ा इंट्रोवर्ट हूँ, बैठा हूँ बोल रहा हूँ ना आपके सामने।
तो ये तो कोई बात नहीं कि इंट्रोवर्ट है तो आपने बोलना नहीं है, और एक्सट्रोवर्ट है तो आपने खामोश नहीं होना। तो यही तो नफ्स का इम्तिहान है, यही तो नफ्स को कंट्रोल करना है कि एक चीज़ आपकी डिफ़ॉल्ट मोड के अगेंस्ट है, आपको पता होना चाहिए कहाँ पे बोलना है, कहाँ पे नहीं बोलना, कहाँ पे कितना बोलना है। मैं फीलर हूँ जी, मैं थिंकर हूँ जी, तो क्या फीलर है इसके लिए आपके पास लाइसेंस आ गया कि आप जो मर्जी करें, क्योंकि आप फील बहुत करते हैं। और जो थिंकर है उन बेचारों को आप कहना शुरू कर देंगे ये तो पत्थर का है। ये आपको पर्सनैलिटीज़ के पीछे भी छुपते घरों में ये बातें नज़र आती हैं। डिसिप्लिन है, मतलब एक आदमी है, उसे को यार 12 बजे से तो 12:30 हो गया, आधा घंटा तो लेट हो गया, ओ यार वो बस ना, तुझे पता है ना, मैं तो तेरा कैजुअल सा हूँ बंदा टाइम हमसे नहीं पूरा होता, हम उसमें भी छुपते हैं। इसी तरीके से कोई कहता है जी मैं तो मॉर्निंग पर्सन हूँ, ये वेस्ट ने ना वर्ड बना दिए हैं, वर्ड्स आपको ना फंसाने के लिए। मैं मॉर्निंग पर्सन हूँ, आई एम इवनिंग पर्सन, आई एम नाइट पर्सन। क्या अल्लाह को नहीं पता था कि मॉर्निंग पर्सन है ना? फिर अल्लाह को लिखने की क्या जरूरत है कि मैंने रात को किस लिए बनाया और दिन को किस लिए बनाया? इसीलिए बताया कि मुझे अल्लाह को पता है कि ये तुम ये करोगे तुम, फिर भी अल्लाह बता रहा है। अब हम उसके पीछे छुपते नहीं, आए मैं मॉर्निंग पर्सन। यस, होते हैं लोग मॉर्निंग पर्सन, इवनिंग पर्सन, लेकिन फिर नफ्स कहाँ पे? यही तो नफ्स है कि जो मॉर्निंग पर्सन है उसको कहा जा रहा है कि तुमने क्या क्या डिसिप्लिन है, जो नाइट पर्सन है उसको भी बताया जा रहा है कि क्या डिसिप्लिन है। लेकिन ये तो कोई डिवाइन बुक ही बता सकती है ना, क्योंकि साइकोलॉजी की हर किताब तो ये बताएगी नो 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 इट्स ओके, ही इज अ मॉर्निंग पर्सन, ही इज अ नाइट पर्सन। वो तो जस्टिफाई कर देंगे ना, क्योंकि वो आपको नाराज नहीं कर सकते। तो उन्होंने लेबल लगाए हुए हैं। इसी तरीके से मैं पंक्चुअल हूँ यार जरा मैं लेट कमर हूँ, लेट गोयर हूँ, मैं ब्लंट हूँ जिसने सीधा मुंह तो चपेट दी जरा सच बालना, वो कहता यार आई एम सॉरी, जरा मैं ब्लंट हूँ, जरा मैं स्ट्रेट बात करता हूँ। और जिन्हें सीधी गल ही नहीं करनी, घुमा के गल करनी है वो कहता है यार मैं थोड़ा सा ना, आपको पता है, थोड़ा सा जरा मरम्मत पसंद हूँ मैं, जरा बात वो अल्लाह ताला ने इसीलिए या आमनू को आदम सीधा भाई सीधी गल कर, असी सीधी गल करनी नहीं, असी घुमाई जाना है। फिर उसके पीछे छुपते हैं। केयर फ्री हूँ जी मैं केयर वॉर्न हूँ, मैं एनालिटिकल हूँ, मैं अनसिस्टमेटिक हूँ, मैं ओपन हूँ, मैं सीक्रेटिव हूँ, मैं ट्रस्टी। अब ये सारे बहाने बनाए हुए हैं। तो ये भी थोड़ी से ट्रेट्स हैं जो किताबों में लिखा हुआ है डेइज्म वाले लोगों के, ये भी ट्रेट्स हैं कि आप इनको कुछ ऐसी बात कह दो, वो कहीं ना कहीं से अपनी कोई चीज़ ढूंढ के ले आएंगे और आपको ये जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे जी मैं हूँ ऐसे। तो ये जो ख्वाहिशें हैं ना हमारी, ये सबसे बड़ा बुत है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये कुरान पाक कह रहा है। और जरा सूरत अल-फुरकान की आयत पढ़ लीजिए ताकि आपको पता हो कि ये बात कोई, यानी कि अरबी नहीं भी आती तो आप समझने की कोशिश कर लें। अरायता मने तखज़ा इलाहु हवाहु, क्या तूने ऐसे को किसी को शख्स को देखा है जिसने अपनी ख्वाहिश को अपना इल्ला बना के रखा हो? इससे बढ़ के शिर्क क्या होगा कि आपने अपनी ख्वाहिश को अपना इल्ला बनाया हुआ। आप यू आर ड्रिवन थ्रू योर डिजायर्स। मेरा दिल कर रहा है आज मैंने बस आज छुट्टी का दिन, आज तो मैंने बस ये खाना है यार। और अगर आपका प्रोग्राम खराब हो जाए तो आपसे बर्दाश्त नहीं होता। डिजायर्स, ये है अल्लाह, ये कोई नई किताब तो नहीं है, 1450 साल पुरानी किताब है कुरान पाक, उस वक्त से लिखा हुआ। अल्लाह को पता है इन लोगों ने एक टाइम आना है कि ख्वाहिशात की भी इन्होंने उसी तरह इबादत करनी है जिस तरीके से अल्लाह की इबादत करनी थी। और हम ये समझते हैं ना, ला इलाहा इल्लल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं तो मुसलमान है, मैं तो जी कलमा गो। ओ भाई आप कलमा गो हैं, लेकिन आप अपने सोचें तो सही कि अल्लाह सुब्हाना ताला शिर्क कह किसको रहा है। आपके कलमा पढ़ने से आपने शिर्क से नहीं बच जाना, आपकी हरकतों ने आपको बचाना। और हरकतें ये सारा दिन हमने अपनी ख्वाहिशात को फीड करना है। तो ये जो एक हमारा दिल है, ये हमारी ख्वाहिशात है ना, ये एक अच्छा रिलायबल फ्रेंड नहीं है, ये कोई अच्छा पैमाना नहीं है। मैंने ज़िंदगी में जितने लोगों को डूबते हुए देखा है, बल्कि मेरी जो ये प्रोग्राम्स होते हैं ना बिजनेस और इकोनॉमी के ऊपर,
उसमें मैंने बड़ी दफ़ा शेयर किया ये बातें कि मैं इकोनॉमिस्ट हूँ, मैं बिज़नेस का बंदा, मुझे पता है पूरी दुनिया की इकोनॉमी 2 इमोशंस पे चलती है, याद रखें, इमोशंस पे, इमोशन यानी कि जज्बात। और वो क्या है? ग्रीड, लालच, और फियर, खौफ। जो गुरुज बैठे हुए हैं ना, उनको पता है कि कौन सी चीज कैसे बिकवानी है। आ जाते हैं लोग, ओ जी मैं तो लुट गया, फलाना मेरा तो इतना पैसा नुकसान हो गया, और भाई फिर मासूम बन जाएंगे। अंदर से क्या निकलेगा? ग्रीड निकलेगी। और हर एक को पता है कि एक इंसान है, किसी हर एक की ग्रीड, एक उसकी वो ख्वाहिश है, लालच। यार तू लाला है, 4 गुना हो जाएगी कीमत, है 10 गुना हो जाएगी। ग्रीड। या फियर, खौफ, जिसपे आपकी सारी इंश्योरेंस चलती है, बीमारियां आप करते हैं, ऑपरेशन करवाते फिरते हैं, भूल जाते हैं कि रब अल्लाह है। ये 30 लाख का ऑपरेशन करवा भी लें, जिंदगी अगर है तो है, नहीं है तो नहीं है। एक जायज़ हद तक जरूर इलाज करवाएं, लेकिन आप लोग ऐसे ऐसे इलाज करवा रहे होते हैं जिसका पता है कि ये डेथ ही डेथ है। तो खौफ, और ये बहुत बड़े ड्राइवर हैं बिजनेसेस के, इकोनॉमी के। अब यही ड्राइविंग अगर आपके घरों में घुसाई है, ग्रीड घुसा दी जाए, फियर घुसा दिया जाए, और उसी पे आप लोगों के फैसले हो रहे हो, तो क्या आप सोचें वो क्या है? ग्रीड और फियर क्या है? वो भी तो दिल ही है ना। दिमाग को तो आप, अगर इस दिमाग को आप यूज करें तो ये तो साफ तरह ये सबूत ढूंढेगा, ये स्टेटिस्टिक्स ढूंढेगा, ये फैक्ट्स ढूंढेगा, ये डेटे का पूछेगा, ये स्टॉक मार्केट को देखेगा। ये स्टॉक मार्केट रोज जो ऊपर नीचे जाती है, क्यों जाती है? मुझे सवाल है मेरा आप लोगों से। बड़े बड़े माशाल्लाह ये सारे कमाओ पुत्र बैठे हैं, और वो नीचे लिखा होता है सेंटीमेंट्स। IMF का लोन मिल गया तो उसके सेंटीमेंट्स की वजह से आज मार्केट ऊपर चली गई। अच्छा जी, शाम को जिन्होंने कमाना था कमा के बाहर निकल गए, शाम को कहते हैं जी वो PTI ने जलसा ऐलान कर दिया, इस अनसर्टेनिटी की वजह से मार्केट डाउन हो गई। यानी कि यार केड़ा इतनी जल्दी दिमाग तो ऊपर नहीं जाता, इतनी जल्दी सिर्फ मूड ऊपर जाता है। खुद ही क्रिएट करते हैं सुबह, और शाम को खुद ही दूसरी साइड क्रिएट करके, फियर क्रिएट करके बाइंग करवा देते हैं, और फिर कमाने वाले कमा के चले जाते हैं, बाकियों को उल्लू बना देते हैं। और लोग बनते हैं, रोज बनते हैं, सुबह शाम बनते हैं। सुबह आपको गाजर दिखाएंगे, शाम को आपको डंडा दिखाएंगे, और वो चल रही है, दुनिया चल रही है, और हम पागल बने जा रहे हैं इसलिए कि असल दिमाग इस्तेमाल नहीं करना। उनको पता है लोग दिमाग से ज्यादा दिल इस्तेमाल। आप मुझे बताएं इश्तिहार क्या कराते हैं? आप मुझे बताएं ना, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। ये अभी रमजान आता है तो सोचते हैं क्या होता है? हर चीज पकवान में अच्छी लगती है। किसी औरत को आपने रमजान सहरी के वक्त इतना तैयार होके खूबसूरती से प्यारे छलांगे मारते हुए इतने खाने ससुराल के आगे रखते हुए देख। अब ये बेचारे तरसे हुए, इनको वैसे तो बीवी मिलती नहीं है। अब ये सोचते हैं यार अच्छा नहीं आज पकवान ही ले ला यार। अब वो पकवान नहीं लेने गए। ये मैं आपको तरीका बता रहा हूं, ये पकवान नहीं लेने गए, ये पकवान के साथ जो थी ना उन्होंने लैन गए। जरा इश्तिहार वेख्या हाय। ये है दुनिया, ये है एक जो अल्लाह सुब्हानहू तआला कुरान पाक में बार बार कहता है, अफला ताक़िलून अफला यतफक्करून अफला यतदब्बरून। और खुदाया अकल कर लो, गौर व फिक्र कर लो, समझ तो लो बात को, दिमाग तो इस्तेमाल कर लो, दिमाग दिल अकल ही इस्तेमाल कर लो। अल्लाह कहता है हर चीज में निशानी है। ये भी तो निशानी है कि दिमाग ऊपर है, दिल इधर है। ये निशानी है कि नहीं है? ठीक है, दिल कह रहा है यार आइसक्रीम खान लूं, लेकिन यार 12 बज गए हैं, मियाँ ने इस टाइम उठाना पड़ेगा, बेचारे ने सिरे दफ्तर जाना। चलो कोई बात नहीं, कल खा लेंगे। ये है दिमाग। अगर इसको आपने खुला छोड़ दिया और इसके ऊपर वो ना रहा दिमाग, तो फिर अल्लाह इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। फिर वही मुआशरा है जो आज इस्लामाबाद में हो रहा है, लाहौर में हो रहा है, फिर यही है।
फिर ये किस्मत आपकी यही है। ये न्यूक्लियर बम है, कोई भी भड़का दे आपको, आप अपने मुल्क को आग लगाना शुरू कर दो, सोचे समझे बगैर। तो ये हार्ट जोन सा ना दिल, ये रिलायबल नहीं है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इसकी बहुत सही दलील दी है सूरह अल-बकरा में, व असान तकरहू शैअन व हुवा खैरुल लकुम। मुमकिन है कि कोई बात तुमको बुरी लगे लेकिन वो तुम्हारे लिए अच्छी है, उसमें तुम्हारे लिए खैर हो। तुमने नहीं रात को सोने को दिल करता, रात को पकड़ के बैठे रहते, टिक 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 पैकेज लिए हुए लोगों ने 12-12 घंटे रात वाले, सुबह उठने को दिल नहीं करता। अल्लाह सुब्हानहू तआला खुद बता रहे हैं कि हो सकता है कि तुम्हें कोई ऐसी बात बुरी लगती हो जो तुम्हारे लिए खैर हो इसके अंदर, और ऐसा भी है कि जिस चीज को तुम खैर समझते हो उसमें तुम्हारे लिए शर हो। ये दिल तुम्हारा जौन सा है ये तुम्हें नहीं बताएगा। एक बंदा जो तुम्हें रोज खाने पे बुला लेता है, जो आपके बड़ी इज्जत से मस्कीन बन के बात करता है और आप समझते हैं हाय बड़ा चंगा बंदा यार, जरा बंदा सीधी गल कर दे कहना यार तो बहुत ही बदतमीज आदमी। हर मस्कीन, हर चाय पे दावत देने वाला, खाने बुलाने वाला वो आपका सक्का नहीं है, और हर बंदा जो सीधी बात करते हैं वो आपका दुश्मन नहीं है। लेकिन हमें वो अच्छी चीज लगती है। दिल को क्या अच्छा लगता है? किसी ने आपके साथ प्यार मोहब्बत से बात की, किसी ने आपके जज्बात को पकड़ लिया, हाय। और ये क्या यानी कि आप जाए ना, ये दुकानें पूरी की पूरी शॉपिंग इसी पे तो चलती है। दिल को पकड़ो, दिमाग की तरफ बात ही ना आने दो। ये आजकल आपको पता है कुछ महीनों से अब ये हमारी गवर्नमेंट एक्टिव हुई है, तो बड़े मल्टीनेशनल कंपनियों के ऊपर मुकदमे हो रहे हैं। मसलन 99.9% लाइफ बॉय से जरासीम मर जाते हैं, उनको 3 करोड़ रुपए का जुर्माना हुआ है। झूठ बोलते आ रहे हैं साला दहाइयों से। इसी तरीके से एक और मल्टीनेशनल है, उसको जुर्माना हुआ है। जनाब इससे ये होता है बस कुछ भी नहीं, किसी ने अकल इस्तेमाल ही नहीं की। किसी ने अकल, कुरान पाक में इसका भी जवाब है ना कि जब कोई इस किस्म का बंदा, मुनाफिक किस्म का बंदा तुम्हारे पास कोई खबर लेकर आ जाए तो तस्दीक कर दिया। आप में से कितनों ने तस्दीक की है जो बकवास कर रहे हैं, सीधी सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? बल्कि मैं उस दिन एक वीडियो देख रहा था, जितना गंदा उतना बिकता है। जितना गंद है ना, अगर आप वो वीडियो देख लें तो आप बाजार का कख ना खाएं। जितना गंद है उतना ही मजा आपको आता है। तो आप नहीं सोचते कि यार ये बाजार जाना चाहिए, खाना खाना चाहिए कि नहीं चाहिए, लेकिन क्यों? अच्छा लग रहा है, दिल कर रहा है। इस दिल ने मार दिया हमें। सोच, अकल की बारी नहीं आती। तो ये अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बड़ा कॉशन किया आपको। सो ये अच्छा, अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि जब आप खुशी को पीछे भागना शुरू कर देते हैं ना, अगर ये खुशी सही नहीं है, यानी कि किसी एक बाउंड्री के अंदर नहीं है, कंट्रोल्ड नहीं है, इसको लगाम नहीं लगी हुई है, एंड यू आर जस्ट चेजिंग हैप्पीनेस या प्लेजर, तो ये एक ऐसी एडिक्शन है कि फिर ये साफ जरा पहले आप छोटी छोटी चीज़ों पे, आइसक्रीम भी तो कह रही हूँ, हम 20 रुपये तो कहा है, 50 रुपये तो कहा है, एक चक्कर ही तो कहा लगवा दें बाजार का, वो भी नहीं लगवाते आप। छोटी छोटी ख्वाहिशें होती हैं। ये छोटी छोटी ख्वाहिशें जब सर्व हो जाती हैं ना, तो ये ख्वाहिशें एडिक्टिव हैं, फिर यही बड़ी बड़ी ख्वाहिशों में कन्वर्ट हो जाती है। क्योंकि जिस ख्वाहिश को पूरा कर दिया जाए वो ख्वाहिश ख्वाहिश नहीं रहती, अब उसको बड़ी डोज चाहिए उसको सेटिस्फाई करने के लिए। तो होगा क्या कि जब आपकी ख्वाहिशें छोटी हैं, आपको आज तो ये लग रहा है यार मैंने तो सिर्फ बर्गर ही तो कहा है आपसे, एक 100 रुपये का बर्गर भी नहीं खिला सकते। ये आज सिर्फ 100 रुपये के बर्गर की बात नहीं है, क्योंकि जब ये ख्वाहिशें बढ़ेंगी तो क्या होगा? अगला स्टेप ये है, इसके लिए देन यू विल नीड मोर मनी। अगला स्टेप ये होगा, ये जितने लोग छोटी छोटी ख्वाहिशों से शुरू होते हैं ना, चोरी कर लेते हैं, क्लास से बच्चों की पेंसिल उठा ली, उसका कर लिया, ये
ये किसी के घर से जनाब बाहर अपनी ख्वाहिश को कंट्रोल ही नहीं किया, गुजरते गुजरते किसी था जनाब बाहरों केला नजर आया वो ला लिया, अमरूद लगा थी वो ला देता। दे कैन नॉट कंट्रोल दियर टेम्पटेशन। यही लोग कल को फिर लुटेरे बनते हैं, जो ऊपर पहुंचते हैं तो फिर वो आपके वो करते हैं जो होता है यहाँ पे। ये सब चीजें छोटी छोटी शुरू होती हैं, बाद में बड़ी बनती है। तो ये इसके लिए पैसा चाहिए होगा, देख समझ रहा है कि फिर ख्वाहिशात की खुशियों के लिए आपको पैसा चाहिए। अच्छा, अब आपने छोटी ख्वाहिश थी, फिर आपकी बड़ी ख्वाहिश, मुझे ब्रांड का कपड़ा चाहिए, मुझे तो अब गाड़ी वाली चाहिए, मेरा दिल कर रहा है ये गाड़ी होनी चाहिए, मेरा दिल कर रहा है हम वहां पे जाएं, मेरा दिल कर रहा है हम जरा दुबई का ट्रिप लगा के आए, मेरा दिल कर रहा है। अब आप सोचें इसका अगला स्टेप क्या है, ये आप सारा क्यों क्यों कर रहे हैं? लॉजिकल स्टेप ये आप इसलिए कर रहे हैं कि आपने लोगों को दिखाना है, वो फिर फेसबुक पे लगाना है मैंने कि देखिए मैं खाना खा रहा हूं फलाने होटल के अंदर मैंने ये गाड़ी ली है, सुबह वीलॉग लगाना है आपने। खुद लेके तो मजा नहीं ना आएगा, इतनी ख्वाहिश है, इतनी मेरी ख्वाहिश पूरी हुई है, अब दिखाऊं लोगों से, उसकी एप्रिसिएशन तो लेनी है ना। तो इसका अगला स्टेप क्या है? इसका अगला स्टेप ये है फेम। फिर आपको शोहरत चाहिए, और उसके बाद अल्टीमेटली आप क्या बनते हैं? फिर आप यूट्यूब के इन्फ्लुएंसर बन जाते हैं। अब आपको ताकत चाहिए ताकि आप लोगों को भी इन्फ्लुएंस कर सकें। दिस इज हाउ द साइकिल गोज ऑन। तो ये छोटी सी चीज नहीं है। और इसके ऊपर लास्ट टाइम हमने बड़ी बात की है कि पैसे में क्या खराबी है, फेम के बारे में इस्लाम क्या कहता है, और पावर के बारे में इस्लाम क्या कहता है। ये इतनी बड़ी लायबिलिटीज हैं, इनमें से कोई चीज ऐसी नहीं है जो खुद बजाते खुद बुरी है, लेकिन इनकी ख्वाहिश करना बहुत बुरा है। इनके जब आप किसी चीज के पीछे यानी कि आप पैसा होना तो कोई बुरी बात नहीं अगर आप उसका हक अदा कर रहे हैं, लेकिन अगर आप पैसे की वजह से सारा कुछ कर रहे हैं, रिश्ते भी बना रहे हैं, दोस्त भी बना रहे हैं, रिश्ते तोड़ भी रहे हैं, सिर्फ पैसा ही पैसे की वजह से कर रहे हैं, सोचें ये बात कहां तक पहुंचेगी। इसी तरीके से अगर आपका सिर्फ मकसद ही ये है कि मैंने लाइक्स बढ़ानी है, मैंने मशहूर होना है, तो आप क्या करेंगे? आप सच बोलना छोड़ देंगे, आप हर वो काम करेंगे जो लोगों की पसंद में हो, आप हर बंदे की गलत बात को भी सच कहना शुरू कर देंगे, क्योंकि लोग जो सुनना चाहते हैं आप वो सुनाएंगे जो यूट्यूब पे आपको नजर आता है। हर बंदा वो बोल रहा है जो सुनना चाहते हैं लोग, क्योंकि उससे शोहरत मिलती है। या बाज़ दफा आपको ऐसे ऐसे वीलॉग भी नजर आएंगे कि उल्टी बात करो ताकि मशहूर हो जाएं, किसी पे इल्जाम लगा दो, ऐसे ऐसे स्कैंडल बना दो किसी के कि मशहूर हो जाएं। बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा तो वो बचपन के जो शेर है वो याद करें, बदनाम हो, बदनाम के अंदर भी नाम तो आता है बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा। आजकल हमारी नस्ल उस पर लगी हुई है, कोई बात नहीं, अफेयर आ जाए, फलाना आ जाए, ये आ जाए, मशहूर तो हो जाएंगे ना लोगों की नज़र में तो आ जाएंगे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला को इन बातों का पता था। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इन बड़ी बड़ी ख्वाहिशों से ना हमें बड़े अच्छे तरीके से ना कुरान पाक में बता दिया था, और हमें सूरत आल इमरान में समझा दिया था कि ये तुम्हारी बड़ी बड़ी ख्वाहिशें जौन सी है ना, ये क्या हैं? ज़ुय्यिनु लिन्नासि हुब्बु शहवाति मिनन निसा वल बनीन वल कनातीर अल मुक़्तन। ये जो अल्फाज आ रहे हैं ना, इनको जब पढ़िएगा, पहले से शुरू हो जाए। ज़ुय्यिनु लिन्नासि हुब्बु शहवात, सबसे पहले मिनस निसा, वुमेन एंड फैमिली, वल बना, बच्चे लड़के, वल कनातीर, कनातीर किसे कहते हैं? और मुकंतरा कहते हैं चांदी को, सोना और चांदी के ढेर, यानी कि रिचनेस, अमारत, वेल्थ। आगे क्या जी? ऐसे ऐसे घोड़े, निशान लगे हुए घोड़े, यानी कि ब्रांडेड घोड़े। अब आप मुझे बताएं, आज के दौर में ब्रांडेड घोड़े, अल्लाह सुब्हान, उस जमाने में आपको पता है अरब के अंदर और कुछ चीज़ नहीं थी जो, ना उस वक्त मल्टीनेशनल होती थी, ना लिवाइज होता था ना रोल्स रॉयस होती थी। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आपको समझाने की कोशिश की कि फिर आपकी ख्वाहिशें होंगी ब्रांडेड चीज़ों की। ब्रांडेड चीज़ें क्यों आप लेना चाहते हैं? लोगों को दिखाने के लिए।
भाई आप लोग ये जो क्या वो ख्वातीन का ये आजकल फेवरेट ब्रांड वो क्या लाइमलाइट से लिया, ये मैंने लिवाइस पहना हुआ है। वो जो ब्रांडेड चीज़ें हैं, किसी ज़माने में हमारी माएँ जो सी घरों में कपड़े सीती थी। अब ये बताना ज़रूरी है कि मैंने वहाँ से लिया है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये इशारे कर रहे हैं, आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। उस ज़माने में भी अल्लाह को पता कि आपके अंदर क्या डाला हुआ है, आपको कॉशन किया जा रहा है और एक्नॉलेज किया जा रहा है कि अल्लाह कह रहा है मैं तुम्हें बनाया है, मुझे पता तुम्हारे अंदर ये है, इसको लगाम डाल के रखना इन ख्वाहिशों को। आगे जाके देखते हैं ये डाली क्यों थी। और उसके बाद मवेशी और खेती। अच्छा, मैं उस दिन बैठा सोचता रहा कि इनके मायनियों के इसके अंदर क्या है, तो मैं कुछ इस तरह से मैंने बनाया। मुझे लगा कि औरतें और बेटे यानी कि डिजायर फॉर हैविंग अ बिगर फैमिली। नंबर 2 सोना चांदी मींस डिजायर फॉर रिचेस एंड वेल्थ। नंबर 3 निशान घोड़े, इसका मतलब है डिजायर फॉर ब्रांडेड प्रोडक्ट्स, यानी कि लोगों को जो को मैं दिखा सकूं। भाई एक आम घड़ी जौन सी है वो तो आपको 2000 की 200 की मिल जाएगी, लेकिन वो जो घड़ी उधर से आए जो हमारे बड़े बड़े पहन रहे होते हैं रोलेक्स की घड़ियां, वो क्या घड़ियों में क्या खूबी है? अच्छी हैं घड़ियां, ठीक है, वैल्यू है उनकी, लेकिन बुनियादी तौर पे उसमें क्या है? ब्रांड है, ब्रांड की लॉयल्टी है। जैसे मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ लिवाइस की जीन ये पिंडी भटिया से बनती है। पिंडी भटिया फैक्ट्री लिवाइस किया है, कुछ ब्रांड यहाँ पे बनते हैं, कुछ बांग्लादेश में बनते हैं, कुछ वियतनाम में बनते हैं। तो डिफरेंट तरह की जो लिवाइस की डिफरेंट तरह की जो नंबर है 511 513 वो डिफरेंट मुल्कों से बनते। वो यहाँ पे तो 700-800 रुपए की है, वही लिवाइस के स्टोर में जाके 12,000 रुपए की क्यों हो जाती है? वो ब्रांड बन गया ना। तो ये ब्रांड और वो ख्वाहिश फिर ये है कि ब्रांड वाली चीज होनी चाहिए। मैं किसी जगह किसी ब्रांड, फिर ये नहीं है कि खाना अच्छा था, ये नहीं था, मैंने पीसी में खाना खाया, फिर नाम आ जाएगा ना, फिर नाम की वैल्यू है। इसी तरीके से मवेशी और खेती क्या है आपके पास है ना, डिजायर फॉर लार्ज कैटल बेस, लार्ज। अच्छा, अब ये है क्या था? तो जब मैंने हिस्ट्री पढ़नी शुरू की तो मुझे ये चीजें पता चली कि उस जमाने में औरतें और बेटे प्रेस्टीज की अलामत थे। जितना बड़ा खानदान है ना ओदा अभी भी गांव देहात में ओदी शानो शौकत ज्यादा। ये बेचारे मस्कीन मुस्कान शहरों वाले तो ऐसे ही हैं, हम दो हमारे दो पे खत्म हो जाते हैं। लेकिन गांव देहात में आप जाए ना तो पता चलता है जनाब, कल किसी ने वीडियो भी भेजी हुई थी, हम दो हमारे 24। हाँ, मजाक नहीं कर रहा, तो वीडियो आई हुई थी, वो उसका इंटरव्यू हो रहा था। कोई इंडिया की खातून है, 23 साल शादी के हुए हैं, 24 बच्चे हैं उसके, कुछ दो हुए हैं। तो उसका इंटरव्यू ले रहा था कि यार 24 बच्चे, 16 लड़के 8 लड़कियां। तो वो एक प्रेस्टीज समझी जाती है, बड़ा खानदान। उसके बाद फिर मैंने देखा सोना चांदी, क्योंकि उस जमाने में ना स्टॉक मार्केट थी, ना क्रिप्टो थी, ना कुछ और था। तो उस जमाने में सोना चांदी क्या था? उस जमाने में ना बैंक अकाउंट से, उस जमाने में सोना चांदी वेल्थ थी। नंबर 3 निशान लगे घोड़े, ब्रांडेड हॉर्सेस जो होते थे अरब के, आज भी बहुत मशहूर हैं। आज भी अमेरिका यूरोप के अंदर लोग यहाँ से अरब के घोड़े लेके जाते हैं, बहुत महंगे हैं। तो वो क्या था? शो ऑफ के लिए। जो अमेरिका में यूरोप में जो लोग हैं जिनको पैसों का या चीज़ें पैसे जो सेलिब्रिटीज़ हैं वो उनको गिफ्ट देता है। यहाँ तक कि हमारे जो सऊदी अरब के भाई हैं उनको घोड़े गिफ्ट में देते हैं, वो ब्रांडेड जितनी महंगी चीज़ें समझी जाती हैं। तो वो शो ऑफ फेम के लिए होते थे। और जो मवेशी और खेती थी वो बुनियादी तौर पे पावर थी। आज भी देखें, जिस गांव देहात में जिसके जितने किले हैं वो उस गांव का एमएनए वही बनेगा। तो ये हिस्ट्री बता रही है, मैं आपको अरब की हिस्ट्री बता रहा हूं, क्योंकि अगर आपने कुरान के मानी समझने हैं
तो आपको फिर ये देखना पड़ेगा कि ये जो अल्फाज थे उस दौर में, ये अल्फाज के मायने क्या थे। आप उस दौर के अल्फाज को आज 2024 में बैठ के इसके मायने नहीं समझ सकते जब तक कि आप अपने आप को उस माहौल में ना ले जाएं। उस जमाने में सोना चांदी क्या था, उस जमाने में घोड़े क्या थे, ब्रांडेड घोड़े, जिसका अल्लाह सुब्हानहू तआला जिक्र कर रहा है। ये मेरा और आपका काम था ना कि हम कुरान को पढ़ें तो ऐसे पढ़ें कि अच्छा यार उस जमाने में क्या थे। अगर आप पुरानी तारीख की मूवीज भी देखें तो आपको नजर आता है कि अरब के सरदार, कुरैश के सरदार, बड़े बड़े घोड़े, कैमल 100 150 200। हजरत उस्मान गनी के किस्से नजर आते हैं, इतने थे घोड़े, उनके पास ऊंट थे, बगात से होते थे लोगों के पास। तो ये पावर थी। तो ये जो अभी हमने बात की है, जो साइकोलॉजी कह रही है कि ये प्लेजर जोन सा है, ख्वाहिशात जोन सी हैं, ये आपको पहले अगला स्टेज इसका पैसा है, फिर इसका फेम है और फिर पावर है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला भी वही बात कह रहे हैं आपको। तो बुनियादी तौर पे ये ख्वाहिशात अल्लाह ने डाली हुई हैं। अब सवाल ये उठता है कि डाली क्यों है? इसलिए कि अगर ये ख्वाहिशात ना होते इंसान के अंदर तो इंसान में जो प्रोग्रेस है ना वो ना हुई होती। कहते हैं दुनिया में जितनी भी अचीवमेंट्स हुई हैं इन सब के पीछे डिजायर्स हैं। ये अभी पाकिस्तान का एक लड़का है, उसने रिकॉर्ड तोड़ दिया है सारी चोटियां इकट्ठी सर करने का। अब ये डिजायर है ना कि मैंने रिकॉर्ड तोड़ना है। उससे पहले आपको पता है वो नेजा वाला गोल्ड मेडल लेके आ गया। तो उसे कल पाकिस्तानी एक ने जनाब इंडियन बॉक्सर को गिरा दिया। डिजायर्स हैं यार, मैंने अपने बच्चों के लिए कुछ करना है, डिजायर है यार, मैंने अपने आप को आलम बनाना है, मैंने किताबें लिखनी है, मैं फिलोसफर बनना चाहता हूं। अगर ये डिजायर नहीं होंगी दुनिया में कौन प्रोग्रेस करेगा? तो इसलिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये डिजायर डाली हैं और अल्लाह आपको ऑथेंटिकेट कर रहे हैं कि हाँ मैंने दी हैं, और साथ आपको कॉशन कर रहे हैं कि ये मैंने डाली हैं, लेकिन इनको जायज तरीके से पूरा करना है। यही फर्क है, बस यही है वो नफ्स और यही है ख्वाहिशात। अल्लाह सुब्हानहू तआला इज नॉट डिनाइंग, बिकॉज ये दुनिया में प्रोग्रेस रुक जाती, दुनिया में अचीवमेंट रुक जाती, कोई कुछ करने जोगा ना बनता अगर ये चीज़ ना होती। आपको तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपनी अहादीस हैं, ये सबसे पहले जो ख्वातीन का जिक्र किया जा रहा है कि मैंने अपनी उम्मत के लिए सबसे बड़ा फितना अपने बाद जो छोड़ा है औरतें छोड़ी हैं। तो आज आप सोच लें, आप सिर्फ घर की औरत, घर की बीवी होने के नाते से ना सोचें, औरत को सोचें। एक औरत फितना, हर बाजार की औरत, घर की औरत, बाहर की औरत, औरत फितना। हर रिश्ते के अंदर ये एक इम्तिहान है बंदे के लिए। क्यों? इसलिए कि ये आयत बता रही है कि आदमियों की ख्वाहिश है ये, इसलिए ये फितना है। तो इसलिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इस चीज को एक्नॉलेज किया है, लेकिन साथ कॉशन किया है कि जैसे आप इसी आयत में पढ़ लें, मगर ये सब दुनिया की जिंदगी के समान है। ये दुनियादारी को चलाने के लिए अल्लाह ने ये सारा कुछ रखा हुआ है और खुदा के पास बहुत अच्छा ठिकाना है। तो ये अल्लाह सुब्हानहू तआला इसको एक्नॉलेज कर रहे हैं। अच्छा, अब दूसरी तरफ आ जाए। आपको पता है कि सूरत 3 में हमने ये पढ़ लिया, सूरत 3 पे आपको पता है पूरे का पूरी अलअसर की थी, पूरा लेक्चर दिया था। उसमें से ये 2 आयतें, लक़द खलक़ना इंसान फी अहसनि तक़वीम। अल्लाह कह रहे हैं कि मैंने इंसान को बेहतरीन हालत में पैदा किया। और पिछली आयत में अल्लाह कह रहे हैं कि इसके अंदर औरत की ख्वाहिश है, बेटों की ख्वाहिश है, सोने चांदी की ख्वाहिश है। डैट इसका मतलब है कि उसमें अल्लाह को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आप उन चीज़ों की ख्वाहिश के साथ भी बेहतरीन है। प्रॉब्लम कहां से आती है? प्रॉब्लम आती है सुम्मा रददनाहु अस्फला साफिलीन, कि जो इंसान है जो बेहतरीन है इन चीजों के बावजूद, जब इन ख्वाहिशात को खुदा बना ले तो ये क्या होगा? अब ये बदतरीन हालत में गिर जाएगा, इन जानवरों से भी बदतर हो जाएगा। एक वो इंसान जो तमाम मखलूकात से अफजल है,
वो पस्तियों में गिर जाएगा इन्हीं चीजों को अगर कंट्रोल ना किया, इन्हीं चीजों को अगर कंट्रोल ना किया। इसका मतलब है एक सर्टेन लेवल तक ये सारी चीजें जरूरी हैं। पैसा है, ठीक है जी, ज़कात दो, लोगों का हक दो, रिश्तेदारों पे खर्च करो, उसका तरीका भी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बता दिया। सो बुनियादी तौर पे ये सूरह फुरकान की आयत जो सी है, इस बात को साबित कर रही है कि जो अनकंट्रोल्ड डिजायर्स हैं वो हमें जानवर बनाती हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं कि ये वो लोग जो कि अकल इस्तेमाल नहीं करते। अम तहसबु अन्ना अक्सरहुम यस्माऊना औ याकिलून, क्या तूने उस शख्स को देखा जिसने ख्वाहिश को मबूद बना रखा है, तो क्या तुम इस पर निगवान हो सकते हो, या तुम ये ख्याल करते हो कि इनमें से अक्सर सुनते या समझते हैं? नहीं, ये तो चुपायों की तरह है, बल्कि उससे भी ज्यादा गुमराह। इसका मतलब हुआ कि अल्लाह कह रहे हैं जिसने अकल को छोड़ के इसकी ओबीडियंस कर ली, वो जानवरों से भी बदतर है, क्योंकि जानवर भी अपनी ख्वाहिशात के पीछे भागता है। उनको तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने वो शऊर नहीं दिया, वो अकल नहीं दी, आपको तो दी है। और अगर आप उसको फिर इस्तेमाल ना करें और ख्वाहिशात के पीछे चलना शुरू कर दें और जायके के ऊपर ही भागना शुरू कर दें, ये सोचे बगैर कि हाय इसके अंदर क्या है, अल्लाह को मैं नाराज कर रहा हूं, मेरे से तो ये चिकन नहीं छुटता, तो मैंने वीडियोस भरी होंगी कि कोका कोला टॉयलेट के लिए बना था, लेकिन असी नहीं छड़ना कोका कोला। वाह, मजे का बहुत है यार, इसके बगैर तो खाना ही नहीं हजम होता। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को कहा, मैंने कहा ये तो चिप्स खा रहे हो, वो क्या नाम है वो जो प्रिंगल्स, मैं कहा इसके अंदर यार ये डला हुआ है, लाड डला हुआ है, खुदा दे वास्ते मत खाओ। इनके उसका फैट जो एनिमल फैट है ना, एनिमल फैट, अगर तो मलेशिया वाला मैन्युफैक्चर्ड है तो चलें, वो एनिमल फैट नहीं वेजिटेबल फैट डालते हैं। यूरोप से लोग आ रहे हैं, वो खा रहे हैं, उसमें लिखा हुआ एनिमल फैट। मैंने कहा आप बता यूरोप में एनिमल फैट कौन सी होती है? पिग। मैं कहा तो पिग खा रहे हैं, बच्चों भी खवा रहे हैं यार, वो तो छड़ दे नहीं। अब आप सोचें, इनकी अकल खत्म हो गई है, पैदल हो चुके हैं यार। मुझे कोई ये कहे तो मेरे हाथ से चीज छूट जाएगी, मैं तो पता नहीं हार्ट अटैक मुझे हो जाएगा। अस्तगफुरुल्लाह, मैंने क्या कर गुजरा, अल्लाह मुझे माफ कर दे, मैं इस हालत में क्या कुछ कर गुजरा। और वो आगे से कह रहा है यार की करिए बच्चे, चॉकलेटें खा रहे हैं, उतने लिखे एनिमल फैट। तो फिर ऐसे लोग जानवर ही होंगे। जिस जानवर को भी अपनी अकल कोई नहीं है, उसको वो भी अपनी ख्वाहिशात का पुजारी है, उनको ही हया शर्म हया नहीं हैगी, वो वैसे ही है, इंसान है। फिर फर्क क्या है फिर? तो ये सोचें, ये कुरान पाक की आयत को अंदर से सोचें, इसके मानी क्या है। सो दोज हु, ना सिर्फ ये, अल्लाह सुब्हानहू तआला आगे पूरी कुरान पाक में जगह जगह आपको बता रहे हैं कि जो अपने नफ्सों के पुजारी हैं, जो ख्वाहिशात के पुजारी हैं, अल्लाह कहता है इनको तो हदायत ही नहीं मिली हुई, इनको तो ये हदायत याफ्ता ही नहीं है। भला तूने उस शख्स को देखा जिसने अपनी ख्वाहिश को मबूद बना रखा है और बावजूद जानने बूझने के गुमराह हो रहा है। ये अभी आपने बात की है ना कि खुदा दे वास्ते एनिमल फैट है, खुदाया मत खा चिकन पोल्ट्री दा, तेरी मेहरबानी जाके वेख। वो कल परसों आपको पता है 15-20 साल से तो हम पढ़ा रहे हैं, खुदा के वास्ते बच्चों को वो ना खिलाएं, वो नगट्स। वो कल परसों वीडियो आई हुई थी, वो पाकिस्तान का एक बंदा है, उसने आफ्ताब इकबाल उसने कोई बनाई हुई थी, वो तरले करता फिर रहा है कि यार पूरे लाहौर का जो गंद, वो जो पड़ा होता है ना, वो जो कनस्तर पड़ा होता है, जब आप मुर्गी को ज़िबा कराते हैं तो वो फेंकता है ऐसे, उसकी खाल उतार के, उसके पर उतार के, उसके पंजे उतार के, कहना है सारा का सारा अंतड़ियां खून ये जाती हैं नगट्स में। और ये हमारे बच्चे हाय नगट्स, अम्मी नगट्स। और अम्मी माशाल्लाह इतनी पढ़ी लिखी हैं, इतनी मोहब्बत करने वाली है। हाँ मेरा पुत्र, मैं उन्हें तो नगट्स बना के दे। तो फिर ऐसे लोग कौन हैं? वो अल्लाह सुब्हानहू तआला बता रहा है कौन है।
कि ये लोग बावजूद जानने बूझने के गुमराह हो रहे हैं, तो खुदा ने भी इनको गुमराह कर दिया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऐसे गुमराह नहीं करता किसी को। गुमराह वो होंगे जो पहले खुद गुमराह होंगे। अल्लाह पहल नहीं करेगा। आपके सामने सच आया, आपने उसको सच को तस्दीक के बगैर आउटराइट रिजेक्ट कर दिया। अब आपने, ये नहीं होता मुझसे जी, सुबह तो मैं से उठा नहीं जाता जी, ये तो छुटता ही नहीं जी। अब आप समझ लीजिए आपका सफर गुमराही की तरफ चल पड़ा, क्योंकि आपको मौका मिला हिदायत का और आपने उसको आउटराइट रिजेक्ट कर दिया। ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं। ऐसे लोग जो हैं, ऐसे लोग, अल्लाह कहता है कि इनके कानों और दिल पर मोहर लगा दी गई और इनकी आंखों पर पर्दा डाल दिया है। अब खुदा के सिवा इनको कोई राह पे नहीं ला सकता। भला तुम क्यों नसीहत नहीं पकड़ते? अगर तुमने सच को झुठलाया तो इतनी भयानक सजा है कि सारी जिंदगी तुम किस में रहोगे? इल्यूजन में रहोगे। यू विल बी लिविंग इल्यूजनरी लाइफ, क्योंकि आपने सच को झुठला दिया। अब आपकी सजा ये है, सारी जिंदगी आपकी झूठ के ऊपर गुजरेगी। कितनी बड़ी सख्त सजा है। तो कुरान पाक को पढ़ें तो सही, समझें तो सही क्या कह रहे हैं अल्लाह जी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहता है ये तुम्हारी ख्वाहिशों के ऊपर सच नहीं है। नहीं नहीं यार, ये थोड़ी हो सकता है, ऐसा थोड़ी होता होगा। मैं कब से कहता आ रहा हूं कि जितने आपको बाजार में कुकिंग ऑयल मिलते हैं ना, ये पेट्रो बेस के हैं, पेट्रोलियम, ये आपकी गाड़ियों का निकले तेलों को साफ करके इसमें डालते हैं। मोबिल ऑयल, मैं 13-14 साल से तो मैं पढ़ा रहा हूँ, ज़्यादा ही हो गए शायद 2010 से। तो आज अब ये बात तस्दीक हो चुकी है कि जितनी बीमारियां की वजह घरों में कुकिंग ऑयल में, और वो हर चीज़ पकवान में अच्छी लगती है, उन्हीं को गुजारते हैं, उनके रंग लाइट करते हैं, उनकी खुशबुएं उसमें डालते हैं, केमिकल्स डालते हैं, रंग कट डालते हैं केमिकल्स, ताकि उसका डार्क रंग जरा गोल्डन हो जाए। वो आपके खानों में मोबिल ऑयल खाते आ रहे हैं आप, और उसके बावजूद जायका जो है वो हमारे, हम जायकों के वो है नहीं यार। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहा है कि अगर हक इनकी ख्वाहिशों के मुताबिक होता तो आसमान और जमीन में और जो कुछ इसमें है दरम बरम हो चुका होता। अगर इनकी ख्वाहिशों में सूरज निकलता, अगर इनकी ख्वाहिशों के ऊपर ये होता, ये जो करते फिरते हैं, तो दुनिया ही खत्म हो गई होती। कहना चाह रहे अल्लाह की दुनिया ख्वाहिशात पे नहीं चलती। अल्लाह ने तो कभी ऐसा नहीं किया कि अल्लाह ताला सख्त नाराज हैं और अल्लाह के आज मैंने सूरज ही नहीं निकालना, इस वक्त गर्मी नहीं आएगी, रात ही नहीं होनी, अल्लाह नाराज है। तो अल्लाह खुद आपको बता रहा है कि भाई मैं सच जो है वो सच है, वो ख्वाहिशात पे नहीं होता। मुझे पसंद है या नहीं पसंद, मैं अल्लाह का बंदा हूं। मुझे कोई बनाने वाला है, उसने कुछ अहकामात दिए हैं, उसकी मर्जी है तो सिर्फ उसकी मर्जी, मेरी कोई मर्जी। कहते ना कि अपनी मर्जियां करनी है तो अपनी दुनिया बसाओ, कहां पे बसाओगे? कहीं नहीं बसा सकते। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको ये कह रहा है सच, आप जो सच है वो तो सच है। ये गलाजत है, ये गंद है, ये बुराई है, ये फजूलियात है, ये सत्यानाश है, ये फितना है। मुसलमानों के मुआशरे के अंदर जो लोग बेहयाई फैलाते हैं, आयतें भरी हुई हैं। हमारे घरों के अंदर बेहयाई, हमारे हाथों में बेहयाई है। तो हम जो मर्जी कह लें, फ्रीडम के नाम के ऊपर, फ्रीडम स्पीच के नाम के ऊपर, या सिविल राइट्स के ऊपर, ह्यूमन राइट्स है जी, नेट इंटरनेट बंद नहीं होना चाहिए। आप जो मर्जी कहें, सच तो सच। इससे बढ़ के फितना क्या है कि घरों के अंदर पूरी की पूरी दुनिया के अंदर ही क्या कुछ कर गुजरे हैं वो। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने और इसके आगे बात बढ़ा के ये भी कह दिया है
कि ये जो लोग हैं ना, इनके साथ दोस्ती भी मत करो, ऐसे शख्स के साथ दोस्ती भी मत करना जो अपनी ख्वाहिशात का ताबे हो, यानी कि जो इमोशनल ड्रिवन बंदा हो। अब मैं अक्सर बात, मेरी अपनी ज़िंदगी के एक्सपीरियंस हैं, इमोशनल ड्रिवन जो लोग होते हैं ना, मूड ड्रिवन कह लें, वो उनके साथ ज़िंदगी ना ऐसे चलती है जैसे आप रोलर कोस्टर में नहीं होते। एक दफ़ा वो आपको आसमान पे चढ़ा देंगे, फिर ज़मीन पे फेंक देंगे, फिर आसमान पे चढ़ा देंगे, फिर ज़मीन पे फेंक देंगे। सारी ज़िंदगी आपकी कंफ्यूजन में गुजरती है कि आप कोई रिश्ता रखना है या नहीं रखना। ऐसे ही है ना, एक दिन आपको लगता है बस मैंने इस बंदे के साथ नहीं रहना, सुबह उठ के कहेगा यार माफ़ कर दे, मैं अच्छा यार चल माफ़ ही कर देते हैं, राती फिर गाना कटनी शुरू कर देगा। अजाब है अजाब। तो अल्लाह कह रहा है और इनसे दूर रहना, इनसे दोस्ती ना लगाना। तो जो शख्स इस पर ईमान नहीं रखता और अपनी ख्वाहिश के पीछे चलता हो, जज्बात के पीछे चलता हो, उसको ये नहीं पता कि यार ये करना जरूरी है इसलिए कि अल्लाह का हुक्म है, ये रिश्तेदारी है इसको बुलाना जरूरी है, ये बहन है इसके मिलना जरूरी है, कोई मर गया उसके पास जाना जरूरी है, मैं 2 बहनों को बुला रहा हूँ तीसरी को बुलाना भी जरूरी है। नहीं, मैंने नहीं बुलाया, शायद नहीं बुलाना, उसे नहीं जाना, उन्होंने तोहफा नहीं देना। वो तुम मामे लगते हो, रिश्ते अल्लाह ने बनाए हैं, तुम कैसे फैसला कर सकते हो उसको नहीं देना। रहम के रिश्तों के ऊपर आपको पता क्या क्या अहकामात है। आप नहीं है अपने दिल से, वो आपको चाहे जो मर्जी कह दे, आप नहीं, अगर आपने दिया है 2 बहनों को तो तीसरी को भी देंगे, 4 को बुलाया तो पूरे खानदान को भी बुलाएंगे आप। ये ख्वाहिशात की गेम नहीं है। तो यहां पे अल्लाह वो कह रहा है कि ऐसा शख्स जो अपनी ख्वाहिशों के पीछे चलता हो, तुमको इस यकीन से ना रोक दे कि तुम भी हलाक हो जाओ, कि तुम्हारे अंदर भी वो ना पैदा कर दे शक कि तुम भी बर्बाद हो जाओ। तो बच के रहो ऐसे लोगों से। और स्ट्रेट कह दिया उसके बाद, डू नॉट फॉलो, ऐसे लोग, ऐसे हुक्मरान, ऐसे लीडर, ऐसे लोग जो अपनी ख्वाहिशात के पुजारी हैं। अब आप सोचें अगर आप लोगों ने ये बचपन में ये बच्चों को पढ़ाई होती है तो ये बच्चे ये ना सोचते कि हमने यूट्यूब पे किसको सुनना है किसको नहीं सुनना। आपको नजर आ रहा है कि ये बंदा, ये यूट्यूबर, ये फेसबुकर, ये टिकटॉकर, ये खुद नफ्स अपनी ख्वाहिशात का पुजारी है। ऐसे लोग जो बदजुबानी कर रहे हैं, बदअखलाकी कर रहे हैं, गाली गलोच कर रहे हैं, बेहयाई कर रहे हैं, वीलॉगिंग कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, या मजाक फजूल किस्म का इल्ज़ाम, ये लोगों की चितरौल कर रहे हैं, लोगों की बेइज्जतियां कर रहे हैं, इंसल्ट कर रहे हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला तो ये कह रहे हैं उनके बारे में। और जिस शख्स के दिल को हमने अपनी याद से गाफिल कर दिया हो और वो अपनी ख्वाहिशों की पैरवी करता हो, इसका काम हद से बढ़ गया, इसका कहा ना मानना। ऐसी वीडियो मत देखना, ऐसों को रोल मॉडल मत बनाना। एक तरफ जनाब क़यामत आ रही है, एक तरफ हम कह रहे हैं जनाब दजाल आ रहा है, हम वो लेक्चर दे रहे हैं, उसके बाद हम कनाडा में जाके वीलॉग बना रहे हैं। ये हमारे उलमा की हालत है। कि उलमा अब यानी कि वीलॉग या ट्रैवल लॉग बनाएंगे और तबलीग के बजाय चिड़ियाघर में जाके वीडियो बनाई जा रही, बीच पे जाके वीडियो बना रहे। जस्ट इमेजिन। तो अल्लाह कह रहा है कि ऐसे लोगों, इनका मामला हद से गुजर चुका है, इनको फॉलो ना करना। बुनियादी तौर पे ये जो नफ्स है ना, ये हमारा सही दुश्मन है। द ट्रूली स्ट्रांग पर्सन इज ही, हदीस में आया है, रसूल पाक ने फरमाया कि मजबूत शख्स तो वो है जो अपने आप को कंट्रोल करता है, वो दूसरों को कंट्रोल नहीं करता, वो अपने आप को कंट्रोल करता है। कोई शख्स अगर आप पे गुस्सा चढ़ा के आपके मुंह से गाली निकलवा दे तो उसका कसूर नहीं है, कसूर आपका। आपको कोई गुस्सा ना चढ़ा सके, आपकी कोई अकल को गालिब ना कर सके, आपको कोई इमोशनली ब्लैकमेल ना कर सके, इट्स योर जॉब। अगर आप ये अगर हैं तो फिर आप मजबूत हैं, नहीं तो आप मजबूत नहीं।
तो ये गजाली का एक बड़ा मशहूर कोट है, डिजायर्स मेक स्लेव आउट ऑफ किंग्स, कि जो ख्वाहिशात हैं ये बादशाहों को भी गुलाम बना देती है। और मैं देखता हूं ऐसे गुलामों को, मैं अरबपतियों को जानता हूं कि आप सोच नहीं सकते वो कितनी आसानी से बिक सकते हैं। आप कहते हैं ना पैसा बड़ा पावर होती है, जो पैसा और शोहरत बहुत बंदे को वीक कर देता है, कमजोर कर देता है। ऐसे लोग वो ब्लैकमेल होते हैं ऐसे। सो अल्लाह ने इसीलिए 3 चीजें अपने पास रखी थी। ये आपको ख्वाहिशें जो थी ना, बड़ी बड़ी 3 ख्वाहिशें। फॉर एग्जाम्पल पैसा, अल्लाह ताला कहता है जिसके लिए मैं चाहूं रोजी फराग करूं, जिसके लिए चाहूं मैं तंग करूं, मेरी मर्जी। ये जानते हुए कि ये 3 ख्वाहिशें हैं और आपको इस चीज का कंफर्ट देने के लिए कि भाई कहीं इन चीजों के पीछे ना ऐसे भागते हैं, अल्लाह को ना छोड़ देना, क्योंकि ये तीनों चीजें अल्लाह के पास ही हैं, अल्लाह के जुड़े रहो, अल्लाह दे देगा। लेकिन असी ना कुरान पढ़ रहा, ना हमने सोचा कि ये तो इसके लिए तो भागना बहुत सही जरूरी है। नंबर 2, वो तो इज्जो मंतशाह, वो तो ज़िल्लो मंतशाह। अल्लाह के अंदर तो हमें बहुत चाहिए इज्जत, मैं हूं जो इज्जत देता हूं, मैं हूं जो इज्जत लेता हूं। तो फिर तुम्हें क्या परेशानी की जरूरत। नंबर 3, आपको ताकत चाहिए। अल्लाह कहता है मैं हूं जो तुम्हें मुल्क देता है, ताकत देता है, मैं हूं जो तुमसे ले लेता हूं। ये 3 तुम्हारी ख्वाहिशें जिसके पीछे तुम भागे फिरते हो, ये तीनों अल्लाह सुब्हान तआला के पास। जिसको चाहे वो ऊपर ले जाए, जिसको चाहे ताकत दे दे, जिसको चाहे बादशाह बना दे, जिसको चाहे फकीर बना दे, जिसका चाहे अमीर बना दे, जिसको चाहे गरीब बना दे। और शायद इसको सुनने के बाद वो आपको हदीस से कुदसी जौन सी है, जिसको हम हदीस कुदसी कहते हैं, लेकिन वो कई किताबों में अगर आप देखें तो वो डिफरेंट है। मसलन एक मशकात की शरह है, उसके अंदर भी मौजूद है, हदीस कुदसी नहीं है, लेकिन क्योंकि हदीस की किताबों में नहीं है, अलबत्ता ये बाकी किताबों में मौजूद हैं जो कि ऑथेंटिक किताबें हैं। अब इसके ऊपर अल्लाह ताला ने दाऊद अलैहिस्सलाम की तरफ वही की कि दाऊद, बेशक एक तेरी चाहत है और एक मेरी चाहत है, और होगा वही जो मेरी चाहत है। अगर तूने मेरे लिए तस्लीम कर लिया उससे जो मेरी चाहत है, तो मैं तुझे कफ़ायत करूंगा उसमें जो तेरी चाहत है। मेरी ख्वाहिश है पैसे की, और मुझे मौका मिल रहा है कमाने का जो कि गलत है, और मैं इसको छोड़ दूं, उस गलत काम को, मैं इस पोजीशन को छोड़ दूं, मुझे कोई पोजीशन दे रहा है, मुझे कोई मशहूर होने का मौका दे रहा है, और मैं इसको छोड़ दूं क्योंकि ये गलत है अल्लाह के लिए। तो अल्लाह क्या कह रहे हैं आगे से? अल्लाह जी कह रहे हैं कि फिर मैं दूंगा। इसकी ये मानी है, एक मेरी चाहत है और एक तेरी चाहत है। तो वही जो मेरी चाहत है, अगर तूने मेरे लिए तस्लीम कर लिया उसे जो मेरी चाहत है, तो मैं तुझे कफायत करूंगा उसमें जो तेरी चाहत। इसका मतलब ये है, अगर मैं पैसे छोड़ दूं अल्लाह के लिए, मैं इज्जत का कोई मौका छोड़ दूं, मैं कुछ और छोड़ दूं, तो अल्लाह कहता है ये फिर मेरी जिम्मेदारी है कि तूने जो मेरे लिए छोड़ा है, मेरी शान नहीं है कि मैं तुझे मैं दे दूंगा। इसका मतलब ये छोड़ के भी घाटा नहीं है। ये इस चीज की दलील है कि जो पिछली 3 आयतें आपको बता रहा हूं कि अल्लाह ने ये चीजें अपने हाथ में रखी हैं। तो हम किसके पीछे भागते हैं? हमारे बच्चे किसके पीछे भागते हैं? यानी आप वो सोचे ना कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने माल के बारे में ये कहा है कि मेरे हाथ में है। हज़रत अली ने इसीलिए तो कहा अगर तुम्हें पता चल जाए कि जो रिस्क देने वाला, रिस्क वो कौन है, तुम रिस्क के पीछे ना भागो, रिस्क देने वाले के पीछे भागो। तो जो अल्लाह ने अपनी जिम्मेदारी ले ली है रिस्क की कि ये मेरी जिम्मेदारी है, हम उसके लिए जिंदगी के 40 साल लगा देते हैं। और मजे की बात है, जिस चीज को अल्लाह ने कहा है तुम मांगोगे तो मैं दूंगा, वो हम मांगते नहीं। यानी कि जो अल्लाह का काम है वो हम करना शुरू कर दिया हमने, और जो हमारा काम था वो हमें पता ही नहीं है। हमारा काम यह था कि हम अल्लाह से इहदिनस सिरातल मुस्तकीम,
सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, अल्लाह हिदायत दे दे। क्योंकि अल्लाह कहता है जिसको हिदायत मिल गई उसे दुनिया जहां के खजाने मिल गए। असा हिदायत नहीं लैनी, असा डिग्री लैनी, असा पढ़ना है, असा नौकरी लैनी, असी पैसे, और भाई वो सब कुछ मिल जाएगा। जिसके पास हिदायत है ना उसको बाकी भी मिल ही जाएगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला का दीन इतना जाता है। तो ये उसके लिए इन्नल्लाह युदिल्लु मन यशा व यहदी मिन अनाब, अल्लाह ताला जिसको चाहे गुमराह कर देता है, और जो शख्स उनकी तरफ मुतवज्जा होता है उसको अपनी हिदायत देता है। हिदायत मांगे बगैर नहीं मिलती। पैसा मैंने लोगों को बगैर मांगे मिलते हुए देखा है, छप्पड़ फाड़ के मिलते हुए देखा है। ये रीसेंट कहानी जौन सी है ना, ये अल-कबीर टाउन वाला, अपनी आंखों से मैंने देखा। मैं इधर इतने सालों से आया, मुझे पता है कौन है। अभी मैंने देखा है, ये 10 साल पहले भी सड़कें दुकानें टूटी हैं, तो मैंने देखा है कि गरीब गरीबों की जो झोपड़ियों वाले थे वो कैसे रातों रात मियाँ साहब और चौधरी साहब बने हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है खोती रेड़ी वाला बंदा, खोती रेड़ी वाला, जो यहाँ पे हमारे जब एक फॉर्म बन रहा था वो सीमेंट होता था, उस वक्त छोटा सा ही चौक होता था, नहर गुजर रही होती थी तो उसकी खोती रेड़ी होती थी। यार सीमेंट ले आते, बजरी ले आते, रेत ले आते, खोती रेड़ी वाला। जब ये सड़कें बनी है उसका घर इसके अंदर आ गया। मैंने उसे मियाँ साहब बनते देखा, चौधरी साहब बनते देखा, गाड़ी खरीदते हुए देखा, मिलने के लिए इधर हमें आया। मैंने अपनी आंखों से देखा लोगों को कैसे ओवरनाइट कुछ बनते हुए और ओवरनाइट डूबते हुए। तो फिर मुझे तो ये पक्का पता है कि अल्लाह ताला कैसे देता है, क्योंकि एक तो रिस्क वो है जो आप मांगते हैं, वो तनख्वाह कर रहे हैं, डबल मेहनत कर लें डबल मिल जाएगा, ये रिस्क पचेगा नहीं। जो अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं ना, जो मैंने देना है फजल के तौर पे या रिस्क के करीम छप्पड़ फाड़ के ओवर, वो है जो बोनस है, जो आपको पता ही नहीं था कहां से आ गया, वो अल्लाह के हाथ में है। तो ये तो सर्वाइवल वाला रिस्क तो आपके हाथ में है। परिंदों की तरह मेहनत कर लो और मेहनत कर लो, डबल नौकरी कर लो, बच्चों को भी नौकरी पे लगा दो, ये वो वाला रिस्क से बस हैंड टू माउथ ही रहेंगे, अच्छी लाइफ गुजार लेंगे। लेकिन जो वो वाला रिस्क है ना, वाफर रिस्क, वो अल्लाह कहता है मेरे हाथ में है, वो नहीं तुम्हें मिलना। तो जो सही वाला रिस्क है, कोशिश वाला, वो आपके हाथ में। जो फजल वाला रिस्क है वो अल्लाह कहता है वो मेरे हाथ में, मैं जिस पे चाहूं फजल करूं मैं दूंगा। तनहा तुम्हारी जिम्मेदारी, अल्लाह कहता है बोनस मेरी जिम्मेदारी। मैं जिसको चाहूं छप्पड़ फाड़ के दे दूं। जो तुम होते हैं, कौन होते हो करने वाले? सो वल्लज़ीना जाहिदू फीना लनहदिहिम, ये अब ये कितनी खूबसूरत आयत है, आप सोचें। और जिन्होंने हमारे लिए कोशिश की हम उन्हें जरूर अपनी राहें बताएंगे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला तो ये चाहते। तो मैंने जो जिंदगी में सीखा है, ये सारी समरी मैंने ये सीखा है, मैंने अपनी आंखों से, डिजायर्स मेक किंग्स आउट ऑफ स्लेव्स एंड ऑल्सो डिजायर्स मेक स्लेव्स आउट ऑफ किंग्स। मैंने ख्वाहिशात को हुई गुलामों को अमीर बनते, बादशाह बनते हुए देखा, और वही ख्वाहिशात बादशाहों को गुलाम बना देते हैं। इसका मतलब है कोई सेंटर पॉइंट। वो मेरा वो जो प्रोग्राम करता हूँ ना फाइनेंशियल फ्रीडम का, उसमें मैं ये एक बात कहता होता हूँ, इट इज गुड दैट यू आर फाइनेंशियली टू बिकम फाइनेंशियली फ्री, टू हैव अ डिजायर ऑफ बिकमिंग फाइनेंशियली फ्री, ताकि आप अपनी जिंदगी अल्लाह सुब्हानहू तआला के लिए गुजार सके। बट इट इज मोर इंपॉर्टेंट टू नो व्हेन टू स्टॉप, बिकॉज फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड, उस पैसे की लाइन के आगे, वही पैसा जिसने आपको आजादी दी है, वही पैसा आपको गुलाम बना देगा। उतना अच्छा जो मुझे वो बना सके जो मुझे अल्लाह ने बनने के लिए भेजा, कि मैं किसी का गुलाम नहीं। अल्लाह मैं तेरा गुलाम, मैं अपनी मर्जी से फैसले करता हूं। मैंने नहीं काम करना, नहीं करूंगा, मेरी मर्जी। मैंने रमजान में काम नहीं, रमजान में नहीं करना, मेरी मर्जी। मैं 3 घंटे काम करूंगा, अल्लाह जी आपने मुझे दिया, मैं आपका काम करूंगा, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जब वही पैसा
आपको इतना गुलाम बना दे कि आपका टाइम का पता ना हो, नमाज का पता ना हो, एहसास ना हो, सही गलत का ना पता हो, फैमिली का, तो फिर उस पैसे को लानत को क्या करना। वही सुकून ही ले जाए आपसे कि सारा दिन बैठ के आप स्टॉक मार्केट की ग्राफ ही देखते रहे, वो है बेच दे, अल्लाह वो गया, वो अल्लाह, वो अल्लाह बेच दे। मैं ऐसे लोगों को देख, रोज रात को गोली खा रहे होते हैं, ओए आज 1.5 करोड़ नुकसान हो गया, ओए आज ऐना बन गया, ओए 2.25 निकल गया। रोज रोज उनका ब्लड प्रेशर ऐसे ऐसे चल रहा होता है स्टॉक मार्केट के साथ साथ। और इसी चक्कर में अल्लाह को प्यारे हो जाते। तो इस पैसे को क्या करना है यार जो आपको नींद ही ले जाए। सो ये मैंने तो ये सीखा जी। सूरज शम्स इसीलिए कहती थी ना कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला नफ्सिन वमा सव्वाहा फअल्हमाहा फजूरहा व तक़वाहा क़द अफ़लहा मन ज़क्काहा। इस पे ऊपर हमने भी सूरत असल का ये पूरा सेशन किया हो सूरत शम्स के ऊपर। और नफ्स की उसकी जिसने उसको दुरुस्त किया फिर उसको इसकी बदी और नेकी की समझ दी। इसका मतलब है उन्हें उसी आयत को देखें, वो अल्लाह ने जो ख्वाहिशात दी हैं उसके अंदर दोनों तरफ हैं, उसके अंदर अच्छाई भी है, उसके अंदर बुराई भी है। अब आपका काम है कि सेंटर पॉइंट को डिटरमिन करें और उसमें से जो ख्वाहिशात के साथ जो बुराइयां लगी हुई हैं उनको ना आने दें। उतनी ख्वाहिश अच्छी जितनी कि मुझे उस चीज पे बरकरार रख सके जो मेरा प्राइमरी रोल है कि मैं अल्लाह का बंदा हूं। अगर मैंने कामयाब होना, अल्लाह मुझे कामयाब कर ताकि तेरा बंदा कामयाब हो सके, लोगों को मुझे रिसोर्स दे ताकि मैं वो रिसोर्स लोगों पे लगा के उनको तबलीग कर सकूं। अल्लाह मैनू पैसा दे फिर वह मेक अपने पिंड दे विच इन्नी वड्डी कोठी पावांगा सारे पिंड नू अग लग जाएगी। वाह क्या ख्वाहिश है हमारी। अल्लाह मैनू वड्डी गड्डी दे फिर मैं महल्ले दे विच लंघांगा ना उच्ची रेडियो ला के हर बंदा मुड़ के वेखेगा। वाह जी वाह क्या ख्वाहिश है। ये तो हमारी ख्वाहिश है। अल्लाह क्यों दे आपको ऐसी चीजें। अगर आपको नेकी की काम है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला तो आपसे पहले आपको देने को तैयार होगा। सो वो जो बचपन की हम बात करते हैं ना, अंदर एक काला, ये गूगल पे भी लगी या बच्चों को सुनाया करें कहानी बार बार कि हमारे अंदर एक, जैसे ये शर और खैर है ना, एक काला भेड़िया एक सफ़ेद भेड़िया, ये आपस में लड़ते रहे। नफ्स की बात हो रही है, अच्छा नफ्स बुरा नफ्स, ये लड़ते रहते हैं, सुबह शाम लड़ रहे हैं। तो वो दादा अबू से पूछता है बच्चा, दादा अबू कौन सा भेड़िया जीतेगा? तो दादा अबू कहते हैं द वन यू फीड द मोस्ट, जिन्होंने ज्यादा खवाओगे। अब आप मुझे बताएं, अगर सारा दिन आप बुरे नफ्स को खिला रहे हैं, इनके खिलाने का मतलब क्या है, बुरे नफ्स की सुन रहे हैं, वो और मोटा हो रहा है। मैं क्या सी पिज़्ज़ा खाने खा लिया, मैं क्या सी उत्थे जाया चला गया। और अच्छी जो नफ्स है उसको रोज मार रहे हैं, हर अच्छा काम कर नहीं रहे। इसका मतलब यू आर फीडिंग द ब्लैक वुल्फ। तो बड़ा वही होएगा जरा जिन्होंने खाना खवाते हो। तो इसका तरीका यही है कि आपने नफ्स अमारा से नफ्स मुतमइन्ना का जो सफर है, इसको पूरा करने के लिए ये बहुत जरूरी है कि आप अपनी ख्वाहिशात को मारना सीखें, उसको भूखा रखना सीखें, और अच्छी ख्वाहिशें जो दिल नहीं भी कर रहा उनको मानना सीखें। यार उसके घर दिल नहीं कर रहा जाने को, यार उसको आज तो जरूर जाना उसके घर। यार तो आज तहज्जुद पढ़न ते दिल नहीं करता पे, नींद बड़ी आज, थकिया बड़ा, यार मैं दफ्तर बड़ी लेट आया, आज नफल नहीं पढ़ता, आज तो मैं जरूर पढ़ना। हर वो जो दिल कहे ना कि ये नहीं करना, वो तो मैं जरूर ही करूँ। उन्होंने नहीं मिलना, फोन नहीं ना करना, उन्हें तो उन्हें फोन नहीं किया, आज तो मैं उन्हें जरूर फोन कर। और जो कह रहा है ये करना है आपके, ये तो मैंने आज बिल्कुल ही नहीं करना। आप कह रहे हैं आज आइसक्रीम खानी, आज तो मैं बिल्कुल ही नहीं खानी, त्योहार ਨੂੰ खावांगा, ऐसी दी तैसी। ये है तरीका बच्चों को पढ़ाने का।
ये जो हम प्यार में कहते हैं ना, हाय मेरी जान क्या दिल कर रहा है, अच्छा फ्रेंच फ्राई मैं अभी बना के लाती हूँ फ्रेंच फ्राई, लै तुसी तो दा सत्यानाश ही फेर दे। उसे कहो बेटा आज तो नहीं मिलने, आप कल देखूंगी, क्योंकि आपने उसका काला भेड़िया बड़ा कर दिया, यहां तक कि उसने मां को रूल करना शुरू कर दिया। वो फटा डाल के बैठ जाता है, नहीं मैं तो खाना तो वही खाना। तो ये जो ख्वाहिशें हैं ना, जो आप समझते हैं हम बड़ी नेकी कर रहे हैं औलाद की ख्वाहिश को मान के, मेरा छोटा सा बच्चा बेचारे ने सिर्फ यही तो मांगा है, ये सिर्फ छोटी सी मांगने की बात नहीं है, इसका जब अमल होगा तो होगा क्या कि इसको आदत पड़ जाएगी कि इसकी बात हर वक्त पूरी होनी चाहिए। आज फ्रेंच फ्राइज हैं, कल को आईफोन आ जाएगा, परसों वो डॉक्टर की तरह वो 16 करोड़ की 8 करोड़ की गाड़ी आ जाएगी जिसने अपने बाप को मार दिया। क्या नाम है उसका, डॉक्टर शाहिद। बेटा कह रहा है, बेटा ड्रग्स पे, बेटा कह रहा है मुझे 8 करोड़ की गाड़ी लेके दो क्योंकि मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट करनी है। अब्बा मना कर रहा है, बेटा तो रहने दे। और फिर बेचारे ने छुप के बीवी को कहा मैंने बुक करवा दी है, इसकी सालगिरह आ रही है, इसको गिफ्ट करूंगा। बेटे से सब्र नहीं हुआ, बेटे को लग रहा है कि बाप ने इनकार कर दिया, कातिल हायर करके अपने बाप को मरवा दिया। ये कहां से आया? ये इन छोटी छोटी चीजों से आया जिनको ना सुनने की आदत ही नहीं रही, ये आप लोगों ने उसकी आदत डाली। ये अशद जरूरी है कि उसको नफ्स को जूते मारे। अच्छा ऐ कर दे, ऐ तो बिल्कुल ही नहीं कर, उन्होंने सलाम कर, उन्होंने जाके जफ्फी पा, उनको सॉरी करवा, मैं क्यों करूँ सॉरी, हूं तो मैं सॉरी करनी, मैं आपको मजाक नहीं कर। इसका एक ही तरीका है, इसको मारे, स्टेप ओवर इट 10 टाइम्स अ डे, कि अल्लाह नहीं ये काम मैंने जरूर करना। तो मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ थके हुआ करो ना, आज नफल नहीं पढ़े जा रहे उससे, आज तो मैं जरूर पढ़ना, आज तो मैं 17 की बजाय 19 रिकार्टा पढ़ा, ताकि ये जो अंदर से आवाज़ आ रही है ना जस्टिफिकेशन की, हाय आज तो तुम बहुत थके हुए हो, इसको शटअप कॉल मिल जाए ताकि आप मजबूत हो सकें। आखिर में जनाब इनका तरीका क्या है? नंबर 1, दिलो जान से माफ़ी मांगे अल्लाह सुब्हानहू तआला से, रिपेंट करें, क्योंकि अल्लाह कहता है मैं हदायत उन्हीं को देता हूँ। माफ़ी मांगे, अल्लाह माफ़ कर, जहालत में से अल्लाह माफ़ कर, गलतियाँ हो गई अल्लाह माफ़ कर, ये ख्वाहिश के पुजारी हमें ना बना। नंबर 2, अल्लाह सुब्हानहू तआला को अपनी ज़ात को अल्लाह की पनाह में दे दें। जब कोई ऐसा वसवसा आए, ख्याल आए कि यार मेरे पैसे हैं, मैं भला ये नहीं कर सकता, मैंने इतनी मेहनत से कमाया, भला मैं ये नहीं खरीद सकता, भला मैं ये बर्गर ही नहीं खा सकता, उस वक़्त औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ें, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ें। ये जो शैतान के ख्याल आ रहे हैं ना, ला यार तू एनी मेहनत करना है, एनी तो जिंदगी मेहनत की है, एना तो कमाना है, कोई अपने ज़ात भी ला ला, दैट इज द टाइम। ये जो फूक दे रहा है अंदर से बैठा हुआ, नहीं, यू डिजर्व इट, यू हैव डन सो हार्ड इन योर लाइफ, उस वक्त ये जरूर पढ़ें। नंबर 3, नमाजें जरूर पढ़ें रोज की, किसी हालत में नमाज में छोड़ें, क्योंकि हम माने ना माने, कहते ना कोई काम करना पहले शुरू होता है जब घर बनाना शुरू करते हैं ना, तो उस वक्त आप ये नहीं देखते कि जनाब इसकी सफाइयाँ या इसकी क्या करना है, उस वक्त कहते हैं घर बना दो, यार ये क्या इशू आ रहा है इसके साथ, उस वक्त आप बना देते हैं, फिनिशिंग बाद में होती है। तो हम पहले कहते हैं पहले नमाज से पढ़ यार, नमाज से पढ़ो पहले, बाद में उस नमाज को ठीक करेंगे, खुशू खुजू आ जाए, सुनते शुरू कर दें, नफल पढ़ना शुरू कर दें, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला का ईमान होना चाहिए। आज हम कहते हैं जी नमाज, तो अल्लाह ने कहा था नमाज बुराई से रोकती है, आजकल तो लोगों ने नमाज बुराई नहीं रोकती। ये कोई एक्सक्यूज नहीं है नमाज ना पढ़ना, क्योंकि ये अल्लाह का हुक्म है। हम अल्लाह के हुक्म को ये नहीं कह सकते कि जी अल्लाह ने नाउज़ुबिल्लाह गलत कहा हुआ, वो बाद में उसमें खुशू खुशू आ जाएगा, पढ़ें तो सही, अच्छा यार पढ़ तो सही, आ जाओ। अल्लाह सुब्हानहू तआला आपके सामने सोशल मीडिया पे ये भी कितनी वीडियोस लगी हुई हैं, एक बंदा उसने तिलावत सुनी है,
और वो मुसलमान हो गया। एक बंदा, आपके कई क्रिकेटर हैं, कई एक्ट्रेसेस हैं, एक एक आयत, एक वो लम्हा, एक आदमी 10 साल मस्जिद जा रहा है, कोई इसका दिल नहीं है, खुशू खुशू नहीं है, एक लम्हा अगर वो आ गया जिंदगी का, जब अल्लाह ने कुन कह दिया तो उसको हिदायत मिल जाएगी। लेकिन वो एक लम्हे के लिए शायद उसको 20 साल मेहनत करनी पड़े, है वो एक सेकंड। अल्लाह को उस वक्त कोई तकलीफ उसे हो जाए, कोई दुखी हो, आंखों में आंसू आ जाए, अल्लाह को रहम आ जाए, वो सारी मेहनत एक लम्हे में पूरी अल्लाह कर देगा। लेकिन उसके लिए वही है ना, जाते रोज रहो, अल्लाह की तरफ से किस दिन दरवाजा खुलता है वो अल्लाह को पता है। इस चक्कर में जाने ना छोड़ दो, ला मैं तो महीना हो गया नमाज़ा पढ़ी जा रहा है, मेरा तो काम नहीं हुआ। तो ये लोगों की अगर ये साइकी है तो फिर अल्लाह इन्ना लिल्लाहि व इन्ना राजिऊन, अल्लाह से सौदे नहीं किए जाते, अल्लाह की अताअत की जाती है। नंबर 4, कीप गुड कंपनी, अच्छे दोस्तों में उठें बैठें जो आपको ये कहें आओ यार नमाज पढ़ लेते हैं, चलो यार गप्पे मारें, जरा एक आओ यार फर्ज से पढ़ेंगे, अजान हो रही है यार, वो ऐसे लोगों में ना बैठें जो कि खुद भी बेनवाजी और आपको भी गलत कामों की तरफ लगाएं और आपको बल्कि नेकों से रोकें। नंबर 5, अल्लाह सुब्हानहू तआला से हिदायत मांगते रहें। नंबर 6 कि अपने, जैसे मैंने भी आपको पहले बताया कि ख्वाहिशों को मारने का सिर्फ एक तरीका है, इन्हीं के ऊपर स्टेप करें, और जो रास्ते पे आ गए हैं अल्लाह कहता है उन्हीं को मैं ज्यादा हिदायत देता हूं। तो ये रास्ते पे आना क्या है? जिसने नफ्स को ये समझ लिया है या भैड़ा काम में गया, जी अंदरों काल आ रही है ना आइसक्रीम खान दी, पिज़्ज़ा खान दी राती 12 बजे, ये बुरा काम है, तो अब आपकी अकल आ गई, हिदायत आ गई, आपने कहा आज नहीं खानी, तो अल्लाह कहता है इसी पे तो मैंने और हिदायत देनी है। ये काम बिहेवियरल साइंस भी कहती है कि एक ही तरीका है अपने आप को टेम करने का कि उस चीज को ज्यादा करना शुरू कर दें, और दूसरी को आदतें ऐसे ही बनती हैं, जो आदत छोड़नी है उसको छोड़ी से कम कर दें, उस आदत के ऊपर दूसरी आदत को पकड़ लें, वो ज्यादा करनी शुरू कर दें, पहली आदत खुद ही कम होनी शुरू हो जाएगी। इसी तरीके से कुछ ऐसी चीजें जो ना करें, मसलन अल्लाह कहता है कि मैं नाफरमान लोगों को हिदायत नहीं देता। इसका मतलब यह है कि अगर आपके सामने कोई आयत आ जाए, कोई अच्छी बात आ जाए, किसी ने नमाज का कह दिया, किसी ने आपको कहा बेटा ये गलत चीज़ है, ये मत खाओ, अगर आपने उसकी बात को समझ नहीं आई पूछ लें, नहीं आई तहकीक कर लें, लेकिन अगर आपने उसकी बात को आउट राइट रिजेक्ट कर, आपको क्या पता वो अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से कोई मौका था आपके लिए हिदायत का। अल्लाह की मर्जी के बगैर तो कुछ नहीं होता। अल्लाह तो कहता है मैं तो कम्युनिकेट ही करता हूँ, थोड़ी निशानियों के थ्रू तो करता हूँ। अब ये निशानी थी, एक बंदा आया, उसने कहा बेटा ये गलत है, ये मत करो। आप कहते हैं तुम होते कौन हो मुझे कहने वाले? खुदाया शायद अल्लाह की तरफ से अल्लाह ने इसको भेजा, कोई आपकी दवाई थी, अल्लाह मैंने हिदायत दे दे, आपको क्या पता। तो ये जो नाफरमानी है कि जो हम अक्सर सारा दिन करते रहते हैं, यार एक छोटी सी चीज है, इससे क्या हो? तो अल्लाह कहता है ऐसे लोगों को मैं हिदायत, इनके आगे टेबल पे हिदायत आई है, उसके बावजूद इन्होंने मुंह मोड़ लिया। ये एक स्टेप नहीं कर पाया तो इन्हें बाकी की करना है। एक कदम उठाओ तो फिर अल्लाह कहता है मैं दूसरे की हिदायत दूंगा, मैं तीसरे की। ये ऐसी बात, ये पहला इम्तिहान पास करेंगे, दूसरी क्लास फिर शुरू होगी। आप पहली का इम्तिहान ही नहीं देते, फिर कहते हैं यार मैं 10वीं से चली जाऊंगा, किस तरह हो सकता है? तो ये इसके मानी अल्लाह नाफरमानी इतनी बड़ी बात है। एक हिदायत आई है, किसी ने अच्छी बात बता दी, कोई अच्छा क्लिप आ गया, कोई अच्छी वीडियो सामने आ गई, कोई अच्छा किसी ने जनाब पोस्ट भेज दिया आपको, कोई दिल को एकदम लगी और आपने झटक के आगे चल पड़े, नाफरमानी नहीं। नंबर 2, जुल्म ना कीजिएगा। अल्लाह कहता है मैं जालिमों को भी हिदायत नहीं देता। जुल्म किसी शख्स के हक को वायलेट करने को जुल्म कहते हैं। पता नहीं हम उर्दू में जुल्म किसे कहते हैं, अरबी में जुल्म के मायने हैं किसी शख्स के गिवन राइट को डिनाई कर देना। खामंद है, उसका राइट है, वो घर का हेड है, उसको डिनाई कर दे। अब्बा है, अल्लाह कहता है माँ बाप के सामने माँ है,
उफ ना बोलो, माँ बाप के सामने आप बहस शुरू कर दें, ये जुल्म हो गया। किसी अल्लाह के सुब्हान ताला के सामने किसी को शरीक कर लें, वो भी जुल्म हो गया। यानी कि किसी के जो हकूक हैं, आप किसी की बच्चों की जदाद ना दें, जुल्म हो गया। आप किसी की अमानत वापस ना करें, जुल्म हो गया। तो जो हकूक ना देने को जुल्म कहते हैं। तो मेक श्योर कि आपकी तरफ से किसी के साथ ज्यादती ना हो जाए। एंड नंबर 3, झूठ ना बोलें। अल्लाह कहता है ये जो हैबिचुअल लायर्स है ना, मैं इनको हिदायत नहीं करता। अल्लाह सुब्हानहू व तआला, आप सोचे सब कुछ माफ करने वाला है, लेकिन कुछ चीजों के बारे में अल्लाह कहता है मैंने ना शिर्क को माफ करना है। और ये वो 3 तरह के लोग हैं जिनको मैंने हिदायत नहीं देनी। पहली सीढ़ी चलने को तैयार नहीं है तो कहते हैं 5वीं आ जाए, ये नहीं हो सकता। तुम अल्लाह की सुन्नत को कभी बदलता हुआ ना पाओगे। कुरान में आयत का तर्जुमा है, अल्लाह के जो कानून है वो आपकी वजह से नहीं बदलने, वो पैगंबरों के लिए नहीं बदले। जैसे अल्लाह का कानून है, मैंने आजमाइश डालनी है ताकि देखूं तुम में से कौन पक्के हैं, तो अल्लाह ने तो अपने पैगंबरों को भी आजमाइशों में डाला। तो भाई एक छोटा सा आपके सामने इम्तिहान आया है, अकल आई है, किसी ने बात अच्छी बता दी है, तो उसको फासक ना बनाएं, उसको डिनाई ना कर दें, नाफरमानी ना कर दें, उसको समझें। नहीं समझ आई तो समझने की कोशिश करें, रिसर्च करें, तहकीक करें। अल्लाह के निज़ाम में कुछ भी ऐसे नहीं हो जाता, लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट चलता है। तो कोई दुआ आपकी शायद कबूल हुई हो, आपकी कोई तबीयत ख़राब थी, आपके सर में दर्द हो रही थी, आपको मीग्रेन हो रही थी, आपकी सेहत ख़राब हो रही थी, आपके घुटनों में दर्द हो रही थी। आज अचानक देखते देखते आपके सामने वीडियो आ गई कि जनाब ये तो वेजिटेबल ऑयल के अंदर ये होता है। अब कनेक्शन देखें क्या है। एक तरफ आप परेशान हैं कि मेरी सेहत ख़राब हो रही है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा, मेरी दुआएं कबूल नहीं हो रही, ठीक है, वगैरह वगैरह। अब एक वीडियो आ गई, आप इसका कनेक्शन ही नहीं बना पाते। और ये कनेक्शन वही बनाएगा जो अल्लाह के पहले कानून को याद रखे, अबुल कानून। अबुल कानून क्या है? लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। मसलन आप इधर आए हैं, आपके ख्याल में क्या आए कि आप क्या लारस गार्डन में आए हैं? सवाल पूछ रहा हूं मैं आपसे, क्या सैर करने आए हैं? आपका क्या ख्याल है अगर अल्लाह ताला ना चाहते तो आप इधर पहुंच सकते थे? मैं सवाल पूछ रहा हूं। और किसी वजह से आए हैं, किसी की दुआ है, कोई दिल में कोई खलश होगी, दिल में कोई सवाल होगा। आज शायद कई लोगों के सवालों के कुछ जवाब मिले हों। हाथ खड़ा करें किसी को सवालों के जवाब जो दिमाग में थे मिले हैं। 1 2 3 4 5 7 आपका ख्याल है ये 10 11 है, आपका क्या ख्याल है? ये ऐसे हो गया। चले इनको तो सवालों के जवाब मिल गए। जो बाकी 35 लोग बैठे ने या वलीमा खान आए हैं। भाई आप भी आए हैं तो अल्लाह आपको भी तो लेके आया किसी वजह से, आप भी सोचें। तो किसी को जवाब मिल गया, किसी के आज दिल में खलिश आ जाएगी, किसी को अल्लाह आज इशारा दे देगा, किसी को जाके कुछ नमाज 2 नफल ही पढ़ लेगा। तो हर चीज के पीछे वजह है। दुनिया में वो लोग कामयाब हैं जो किसी चीज को, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान पाक में बार बार कहते हैं, निशानियां, अल्लाह की निशानियां, अल-बय्यनात, अल्लाह की आयात, अल्लाह की निशानियां। मेरी निशानियां, मैं निशानियां भेजता हूं, देखते, और ये निशानी नहीं है। और फिर उस निशानी को डिनाई कर देना कितना बड़ा गुनाह होगा कि यार तुम दुआएं मांगते रहे, तुम्हें मैं लेके गया, तुम्हें जवाब दिलवाया और तुमने उठा के बाहर फेंक दिया। ये फर्क है। वो जो बिजनेस में हम कहते हैं ना, अपॉर्चुनिटीज नॉक एट एवरीवन्स डोर। सक्सेसफुल पीपल आर दोज जो कि उन अपॉर्चुनिटीज को अवेल कर लेते हैं। वो हम बिजनेस की टर्म में बोलते हैं, इस्लाम की टर्म में ये हम बोलते हैं, हम बता रहे हैं कि वो लोग कामयाब हैं जो अल्लाह की, देर विजिलेंट, वो अल्लाह की हर निशानी को पढ़ने की सलाहियत रखते हैं। अल्लाह आज वैसे मेरी गाड़ी का टायर क्यों पंचर हुआ,
अल्लाह ताला आज वो बंदा कैसे अचानक उसका नंबर ऐसे करते करते उसका नंबर मेरे आगे आ गया। मैं कभी स्क्रॉल करता हूँ, किसी का नंबर सामने आ जाए ना, अल्लाह की कसम उसी वक्त उसे कॉल करता हूँ या मैसेज भेजता हूँ कि यार ये कोई अल्लाह की तरह है, इसका बंदे का मैसेज क्यों आया सामने, यार इसका नाम क्यों आया। ये है वो गुरु जो उसको अंग्रेज कह रहा है अपॉर्चुनिटी। अल्लाह इज कम्युनिकेटिंग टू यू थ्रू दो साइंस विच यू टेंड टू इग्नोर। कितने बदकिस्मत होंगे वो कि अल्लाह आपको इशारा दे रहा है, आप सुनिए। ये है नाफरमान। अल्लाह कहते हैं ऐसे लोगों को मैं सुम्मू बुकमू उम्यूं बोंगला। अल्लाह माफ़ करे। अल्लाह सुब्हान ताला हमारे दिलों को खोले। अल्लाह सुब्हान ताला हमें दीन को समझने, इस पे अमल करने और इसको अगली नस्लों तक इस अमानत को वैसे पहुँचाने की हिम्मत और तौफीक अता फरमाए जैसे कि इसको पहुँचाने का हक़ है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।